माँ बाप के लिए दुनिया में शब्द भी कम हैं। उनके त्याग को सुनकर दुनिया की आंखें नम हैं। उनकी वजह से ही तो आज हम हैं। माँ बाप बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि अगर बच्चे कामयाब हों तो उनको ना फिर कोई गम है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good evening to all of you. First of all, I would like to welcome you all on this counseling webinar, parenting webinar on behalf of Smart School Education Private Limited. सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्कूल एजुकेशन के इस पेरेंटिंग वेबिनार में। देखिए, यहाँ आप लोग बहुत सारी उम्मीद लेकर आए हैं, बहुत सारी परेशानियां लेकर आए हैं जिनका सॉल्यूशन आप लोग ढूंढ रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएं। लेकिन इससे पहले कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे ताकि ये वेबिनार आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दे पाए। नंबर 1, ये ऊपर स्क्रीन पर आपको रिकनेक्ट का बटन दिख रहा है रेड कलर का। There is a red reconnect button on your screens up there. उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। मतलब अगर आप जरा भी इंटरनेट गड़बड़ फील करें, आपको लगे आपकी तरफ से ऑडियो अच्छी नहीं आ रही है आपको या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, तो रिकनेक्ट बटन प्रेस करके यू कैन रीजॉइन एंड रिकनेक्ट विद दिस लाइव वेबिनार रूम। सेकेंडली, ये लाइव सेशन है। जैसे आप लोगों ने चैट सेक्शन डिस्कवर किया है, चैट, हाय आलोक, हेलो वंदना जी, हाय अनुराधा, मोहम्मद अजीमुद्दीन जी, हेलो, हाय गुरप्रीत, आप सब लोगों ने चैट सेक्शन डिस्कवर किया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको जब बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, आप इस चैट सेक्शन को यूज करिए। थर्डली, बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके मन में, लेकिन इस वेबिनार को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि जो भी परेशानियां हैं वो अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएंगी। और फिर भी लास्ट में अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आपसे वेबिनार के बाद दोबारा मिलूंगी, दोबारा रूबरू होंगी, ताकि कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता पाए। अभी जो बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, बहुत ही स्पेशल पर्सन जो खुद एक पेरेंट हैं, एज अ पेरेंट एक्सपीरियंस है उनको बहुत सारी परेशानियों का, आप लोगों की, और बहुत सारे उन्होंने वेबिनार्स, बहुत सारे उन्होंने वर्कशॉप्स की हैं। ही इज अ बिजनेस कोच, ही इज अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर और यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, वन ऑफ द best YouTubers in India. So today I am going to welcome with all my heart Mr. Anurag Rishi ji. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, Shefali. Most welcome, sir. It's our pleasure. Thanks for having me here, actually. It's my pleasure. And before proceeding further, just let me know कि मेरी आवाज साफ है? Am I audible? Am I audible? Yes, sir, Visible and you audible? are audible, but the quality of your video is now good. आप जितना हो सके तो मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Okay, जी, okay. It's Thank all you so well, much. sir. Thank Good you. to go. अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो do let me know about it. Okay. Sure, sir. Sure, sir. Okay. Thank you, Shefali. Thanks a lot. And I really welcome everyone, ladies and gentlemen. बहुत से लोग, more than 650 people are here, and a lot of people are commenting. Thank you so much. Thank you so much for coming here. In this webinar हम बहुत कुछ creative, बहुत wonderful, बहुत beautiful चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और कई ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो एज अ पेरेंट आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाली हैं। तो ये सिर्फ आज एक वेबिनार नहीं होगा, बल्कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेशन होगा। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप रियल में अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, एक बेटर वर्जन को फाइंड आउट करना चाहते हो, देन दिस वेबिनार इज फॉर यू। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्ट स्कूल ने जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है पेरेंटिंग का, इसको कंडक्ट करने के लिए मैं आज आपके सामने हूं। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और पिछले 10 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, और बहुत से कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ साथ मैं स्मार्ट स्कूल के साथ भी कनेक्टेड हूं पिछले 2 साल से। और मैं स्मार्ट स्कूल के साथ सिर्फ इसलिए कनेक्टेड नहीं हूं क्योंकि स्मार्ट स्कूल भी एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, बल्कि नहीं, मैं स्मार्ट स्कूल में बिलीव करता हूं। आई बिलीव इन देम, आई बिलीव इन देयर फिलोसफीज, आई बिलीव इन देयर प्रोडक्ट एज वेल। तो आज का सेशन बहुत वैल्यू एडिशन सेशन होने वाला है, और बहुत कुछ बढ़िया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि आपको यहाँ से मिलेगा। तो अपना अटेंशन थोड़ा सा पे कीजिएगा। ये सेशन जो है 80 to 90 मिनट्स का आज यहाँ पर रहने वाला है। जैसा कि शेफाली ने पहले आपको बताया कि ये जो रेड रिकनेक्ट का बटन है, अगर कोई कनेक्टिविटी इशू आता है तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं, आप दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे।
चैट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपसे बातें करता हूं और लोग मुझे रिप्लाई करते हैं या हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इस चैट सेक्शन को जरूर यूज कीजिएगा, और जो भी अगर कोई क्वेश्चंस हो या कुछ सेशन ऐसा हो या हम कोई एक्टिविटी करें तो मुझे रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। तो अभी आप जैसे अभी देख पाते हैं कि दुनिया में हर चीज को ऑपरेट करने का एक मैनुअल होता है, पर जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो हमारे पास कोई खास मैनुअल्स नहीं होते, और करते क्या है, हम अपने आसपास के लोगों को देख करके पेरेंटिंग सीखते हैं। तो इसलिए कई बार कुछ चीजों को हम गलत भी सीख जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं हर एक इंसान जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा हो। तो उस पेरेंटिंग के एस्पेक्ट को आज हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मुझे आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करना होगा। तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा आप उन्हें विजुअली भी कनेक्ट कर पाएंगे और देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे हर बच्चे में एक जीनियस होता है, उसके माइंड में, बच्चे के माइंड में हर वो कैपेबिलिटी होती है जिससे वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अटेन कर सकता है। जरूरत होती है बस उसके जीनियस को बाहर निकालने की, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करवाने की। तो इस सेशन में हम आपको हेल्प करेंगे एज टू हाउ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योर चाइल्ड। We'll guide you for the overall success, including academic success of your child. तो इस सेशन में जब इतना कुछ है तो आप यहां से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन? द नंबर वन थिंग यू कैन एक्सपेक्ट इज, और बहुत से पेरेंट्स ये इशू फेस करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, वो बच्चे को अपनी बात समझा या मनवा नहीं पाते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, और एक पेरेंटिंग विजडम आपसे डिस्कस करूंगा कि कुछ पेरेंटिंग मिस्टेक्स हम कैसे कर देते हैं और उनका सोल्यूशन हमें कैसे करना चाहिए। थर्ड थिंग यू कैन एक्सपेक्ट, if you are confident, people believe you. Confidence is attractive. It brings success, helps to connect with others. तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है, बूस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि, और जैसे प्रेजेंटेशन का थीम भी है कि हर बच्चे में एक जीनियस होता है, तो इस सेक्शन में हम समझेंगे कि उस जीनियस के मैक्सिमम पोटेंशियल को हम कैसे ब्रिंग आउट कर सकते हैं। ओके और एक पेरेंट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल फेस करते हैं कि माय चाइल्ड प्लेज अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स एंड वॉचेस टीवी, व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे बहुत ज्यादा टीवी और वीडियो गेम खेलते हैं, तो इस प्रॉब्लम का भी बहुत वंडरफुल सोल्यूशन आज हम जानने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज कि हम अपने बच्चे की इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी मातृभाषा में मदर टंग में हम बात करें, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हमने उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी डाल दिया है, एडमिशन करवा दिया है, फिर भी कई बार बच्चा इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। सो व्हाट शुड वी डू टू इंप्रूव द इंग्लिश ऑफ आवर चाइल्ड? और एक हम और चीज बड़ी जरूरी यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम बच्चे के आईक्यू को, ईक्यू, आईक्यू और इन सब चीजों को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और एक्चुअली में होता क्या है कि लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए होता है ईक्यू, जिसे कहते हैं इमोशनल क्वोशंट। अब इस गूगल और यूट्यूब की जनरेशन में नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्रिएटिविटी। आप इससे अग्री करेंगे कि चीजों को नए तरीके से देखना, उनको नए तरीके से एनालाइज करना, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी क्वोशंट। तो आजकल एक और चीज आप देखेंगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड इतना ज्यादा बढ़ गया है, सुनने को मिल रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि सक्सेस में हैप्पी रहना, खुश रहना तो सबको आता है, लेकिन एडवर्सिटीज को या फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है किसी ने हमें नहीं सिखाया है। तो इसको बोलते हैं एडवर्सिटी क्वोशंट। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बच्चे के ईक्यू, सीक्यू और एक्यू यानी इमोशनल क्वोशंट, क्रिएटिव क्वोशंट और एडवर्सिटी क्वोशंट को बढ़ाया जा सकता है। और एक चीज और, दिस वेबिनार विल बी ऑफ 90 to 100 minutes ड्यूरेशन, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस वेबिनार इफ यू आर अ पेरेंट। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वेबिनार या बच्चों के लिए उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। और दूसरा ये रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि दोनों पेरेंट्स इस वेबिनार को साथ में अटेंड करें, साथ में ज्वाइन करें। इन केस अगर सिर्फ मदर या फादर इसको अटेंड कर रहे हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को साथ में जरूर बिठा लीजिए, ताकि आप इससे बहुत कुछ फ्रूटफुल ले पाए। और एक चीज और, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपको खुद बहुत अटेंटिवली ये सब कुछ सुनना चाहिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल लास्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जनरली जो हमारे फेस टू फेस सेमिनार्स होते हैं उसमें पेरेंट्स इंटरैक्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस हमसे जो है लगातार पूछते रहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक चैट का बटन है, आप देख पा रहे हैं।
मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर से जरूर यूज करें और मेरे साथ इंटरैक्ट करते रहें ताकि मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली मैं उसको इस प्रेजेंटेशन के बीच में जरूर सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो सेशन के एंड में हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे जहां पर आपके सभी सवालों के जवाब हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस वेबिनार में मैं आपसे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बल्कि आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और मैं आपको स्मार्ट स्कूल के एक प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वेबिनार से आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर नेक्स्ट 90 मिनट्स। फास्टन योर सीट बेल्ट टू दिस रोलर कोस्टर राइड। तो सबसे पहले एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि बहुत पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है। जैसे कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देखता है या वीडियो गेम खेलता है, तो ऐसा ना करे इसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट यू एक्सप्लेन, पहले हम उसको समझाते हैं, हम बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, क्या समझने के बाद वो समझ जाता है कि ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए? नहीं, वो फिर से टीवी देखने लगता है। सेकंड हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसे धमकाते हैं। कई बार वी शाउट, वी थ्रेटन, वी स्कोल्ड द चाइल्ड। लेकिन क्या धमकाने के बाद वो मान जाता है या फिर से टीवी देखने लगता है? थोड़ी देर के बाद फिर से टीवी देखने लगता है। तीसरा, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स इस थर्ड लेवल को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि उसे पनिश करते हैं। अब पनिशमेंट दो तरह की हो सकती है, एक फिजिकल पनिशमेंट और एक इमोशनल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट मींस बच्चे पर कई बार हाथ उठाना, ये बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन इसके साथ साथ उतना ही गलत ये भी है जब हम बच्चे को इमोशनली पनिश करते हैं, जैसे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुझे हॉस्टल में डाल देंगे, या मम्मी बोलती है कि आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, आज के बाद तुझे ये कभी नहीं मिलेगा। क्या ये सब करने के बाद आपका बच्चा आपके पास आता है और कहता है कि मम्मी पापा आपने तो मार के मेरी आंखें खोल दी, अब आज के बाद मैं कभी टीवी नहीं देखूंगा? कहता है क्या ऐसे कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसा होता नहीं है तो ये सब करने का फायदा क्या हुआ? अब इसका सोल्यूशन, कई सारे इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एक एक इसका नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखो, इमोशनल पनिशमेंट के बाद बच्चे जो है इंट्रोवर्ट होने लगते हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। सोल्यूशन क्या है? एक्चुअली आप बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जो हम नहीं कर पाते हैं। रादर आपको बच्चे के बिलीफ को चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक इंसान स्मोकिंग करता है या कोई रैश ड्राइविंग करता है। क्या वो इंसान जो स्मोकिंग कर रहा है उसे नहीं पता कि स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है या कोई डिजीज हो सकती है? या फिर उसको नहीं पता रैश ड्राइविंग करने वाले को कि रैश ड्राइविंग करने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? अगर हम उसको स्मोकिंग करने के लिए समझाएंगे तो क्या वो बात समझ जाता है? उसको बात समझ आती है? नहीं। जब हम उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या उसे ये समझ में आता है? नहीं आता। तो उसका बिलीफ है, अब बिलीफ बन गया है एक्चुअली कि एक ही तो लाइफ है, किसी ना किसी दिन तो मरना ही है। तो अब इस केस में हम उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर पाते हैं। हमको करना क्या होगा? हमको उसका बिलीफ चेंज करना होगा। एक्चुअली यू नीड टू चेंज हिज बिलीफ। अगर आपको फ्रूट चाहिए तो आपको रूट्स पर काम करना पड़ेगा। जैसे रूट से ही फ्रूट बनता है, तो बिलीफ से ही बिहेवियर बनता है। अब ये बिलीफ कैसे बनता है, थोड़ा सा समझते हैं। जब हम किसी इंसिडेंस के साथ किसी इमोशन को कनेक्ट कर देते हैं तो बिलीफ डेवलप होता है, और बिलीफ से हमारे बिहेवियर डेवलप होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। बट वी शुड नॉट ट्राई टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द किड। यहां बच्चे से हम अगर रिलेट करें, वी शुड नॉट ट्राई टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द किड, वी शुड ट्राई टू चेंज द बिलीफ ऑफ द चाइल्ड। अब ये बिलीफ कैसे बनते हैं समझो। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। एक बार एक बच्चा स्कूल से लेट आता है। उसके मदर ऑब्वियसली काफी परेशान थी और उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटे आप लेट कैसे हो गए? तो बच्चे ने बिल्कुल सच सच बताया कि मम्मी आज मेरे फ्रेंड का किसी दूसरे के साथ झगड़ा हो गया था, तो उस झगड़े में मैंने उसे अपने फ्रेंड को सपोर्ट किया, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं। अब रिस्पॉन्स में जो मदर है, वो मदर उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुझे दूसरों के झगड़े में पड़ने की जरूरत क्या थी? शायद उसे थोड़ा सा कई बार मम्मी पनिश भी कर देती है। अब हुआ क्या, ध्यान से समझो। इससे बच्चे के मन में क्या बिलीव बनेगा कि अगर मम्मी को सच बताता हूं तो डांट पड़ती है, इसलिए सच नहीं बताना चाहिए। अब ये उसका बिहेवियर हो जाएगा। आप समझो कि हुआ क्या, उस बच्चे का स्कूल से लेट आना एक इंसिडेंट था।
जिसके साथ हमने रॉन्ग इमोशन को कनेक्ट कर दिया। अब आप समझने की कोशिश करो कि इमोशन से ही हमारा बिलीफ बनता है। आपने बच्चे को डांटा या कहीं कई कई पेरेंट्स थप्पड़ भी मार देते हैं, थप्पड़ मारा, तो इस इमोशन से बच्चे ने एक बिलीफ डेवलप कर लिया कि अगर सच बोलता हूं तो डांट पड़ती है, पेरेंट्स सच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पनिशमेंट मिलती है। सो व्हाट शुड यू डू? आपको कहना चाहिए कि बहुत अच्छा किया तुमने कि मुझे ये बात सच सच बता दी। एक्चुअली एक दोस्त की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड नॉट इंडल्ज इन क्वारल्स एंड फाइट्स लाइक दिस। इससे आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन हाँ, दोस्त की हेल्प करना अगर अगर हो सकती है तो जरूर और हमेशा करनी चाहिए। मैं आपके टीचर से इस बारे में डिस्कस करूंगी कि कौन बच्चे हैं जो इस तरह से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ताकि ये चीजें हमेशा के लिए सॉल्व हो सके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। what you are trying to do here is you are giving your child a wonderful emotion। आप उसे एक बेहतरीन इमोशन दे रहे हो कि जब भी आप सच बोलते हो तो हमें अच्छा लगता है। समझते हैं कि एक इंसिडेंट जो था उसके साथ आपने राइट इमोशन को अटैच किया, उसका बच्चे का बिलीफ बन जाता है उस इमोशन से, और उसी बिलीफ से वो बच्चा बिहेव करता है, उसका बिहेवियर डिजाइन होता है। तो इंसिडेंट के साथ सही इमोशन को अटैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि उसके बिलीफ पर इंपैक्ट होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम एक इंसिडेंट के साथ जो इमोशन कनेक्ट करते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इमोशन के साथ राइट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स को कनेक्ट करके उसके बिलीफ को हम चेंज कर सकते हैं। अगर उस रैश ड्राइविंग करने वाले पर्सन को भी पता चले ना कि उसके किसी बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो उस रैश ड्राइविंग जो इंसान करता है वो भी जो अगर उसको पता चलता है कि किसी दोस्त के साथ मिस हैपनिंग हुई है, तो उसका भी बिलीफ चेंज होगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, और वो तब धीरे धीरे अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब एक बहुत जरूरी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये एक ऐसा पेरेंटिंग विजडम है, और ये एंशियंट पेरेंटिंग विजडम है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और इसको मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति से हजारों साल पुराना विजडम है, और यकीन मानो ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना ये हजारों साल पहले था। अब ये पेरेंटिंग विजडम क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ये बोलता है, लाल्येत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त येषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। यानी ये क्या बोलता है, लाल्येत पंचवर्षाणि, पंच का मतलब 5, वर्षाणि का मतलब साल, और लाल्येत का मतलब लालन पालन करना। हमें 5 साल तक बच्चे का लालन पालन करना चाहिए, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए, उस पर बिल्कुल भी चीखना और चिल्लाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अब उसके बाद ये क्या बोलता है, 10 वर्षाणि ताड़येत, मतलब 10 मतलब 10 यानी 10, वर्षाणी मतलब साल, और ताड़येत मतलब ताड़ना यानी नजर रखना, कीप एन आई ऑन हिम और हर। इसका मतलब है अगले 10 साल तक, यानी 6 साल की उम्र से 15 साल तक, इन 10 सालों तक हमें बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए, उसको किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, इसलिए उस पर थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए। इस एज में हमें यस पापा और यस मम्मा तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मतलब कई बार बच्चा जो मांगता है हम वो सब उसे दे देते हैं, लेकिन वो सब उसे नहीं देना चाहिए, वो सब नहीं देना चाहिए। इस एज में हमें उससे अच्छी हैबिट्स देनी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं बाद में जैसे जैसे हम बच्चे को बोल सकते हैं कि अपनी खाना खाने के बाद अपनी प्लेट किचन में रखकर आ सकते हो आप। ये वो एज है, आप समझो, जिसमें एक घड़ा कच्चा है, उसको मोल्ड करके आप शेप दे सकते हो, और जैसी शेप आपने उस बच्चे को इस एज में दे दी 6 to 15 में, वैसी ही शेप उसकी पक्की हो जाती है। अगली लाइन बोलती है, प्राप्त येषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। प्राप्त येषु मीन्स अटेनमेंट, प्राप्त करना किसी चीज को, षोडशे मतलब 16, पुत्र मित्र वदाचरेत मतलब पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब 16 साल का होने के बाद बच्चे के साथ दोस्त बन जाओ, बच्चे के फ्रेंड बन जाओ, बच्चे के मित्र बन जाओ। मतलब अब हमें उसका फ्रेंड बनना है। तो जब आप उसके फ्रेंड बनते हो तो एक दोस्त को आप खुद जाके सारी प्रॉब्लम्स बताते हो। एक दोस्त आप पर कभी भी नजर रखने की कोशिश नहीं करता है, एक दोस्त आप पर चीखता चिल्लाता नहीं है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो कई पेरेंट्स इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो 5 साल तक उसके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, और 5 साल के बाद वो यस पापा और यस मम्मा बन जाते हैं, जो बच्चा मांगे वो उसे ला करके देते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को सब कुछ दूं, अच्छी बात है, लेकिन वो ये वो एज है जिसमें हमें उसे डिसिप्लिन भी देना है, यही वो एज है जिसमें उसकी हमने अच्छी हैबिट्स भी डेवलप करनी है। और 16 साल के बाद
वो बच्चे पर नजर रखने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू कीप अ वॉच ऑन द चाइल्ड. अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या एक दोस्त आप पर कभी नजर रखता है? बल्कि दोस्त को तो आप खुद जा करके सारी बातें बताते हो. आप उस पर चीखने चिल्लाने की जगह आपको उसको एक दोस्त की तरह एडवाइस देनी चाहिए. तो लाल्येत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तियेषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे. जैसे बच्चा 16 साल का हो जाए उसके दोस्त बन जाओ, उससे पहले उसको डिसिप्लिन दो, उससे पहले उसका लालन पालन करो. जो मन में आता है वो आप उस बच्चे को दे सकते हो. यस पापा यस मम्मा बन सकते हो. तो ये एक बहुत जरूरी विजडम है और मनुस्मृति से हजारों साल पुराना विजडम लिया गया है, आज भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है. और अगर आपको लगता है कि ये चीजें आज भी उतनी रेलेवेंट है, मुझे टाइप करके बताइए. यस टाइप कीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आज भी उतनी ही रेलेवेंट है. डू कमेंट मी इन दिस चैट सेक्शन. यस टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं. और अब एक बहुत जरूरी कि बच्चे के पढ़ा confidence attracting success. There is some audio issue. There is some audio issue at your end. अभी तक बिल्कुल ठीक था. आपने yes पूछा है उसके बाद से I think ये chat इतनी सारी आ गई हैं. So many people are responding that maybe the software is trying to give up. Okay. अभी भी कुछ इशू है शेफाली? It's fine now, sir. It's fine. Okay. तो मैं आपके साथ एक बहुत जरूरी चीज शेयर कर रहा. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिस्पॉन्स. ममता, जिग्नेश, प्रवीण, नोमी, दिव्या, भावेश, रितेश, राजेश. A lot of people are commenting. Aditi, Kishore, Mahima, Paritosh, Nandini, Lakshman, Deepika. Thank you so much for this wonderful, awesome response. K. Srimani, Neha Sharma. Thanks a lot. And अब मैं आपके साथ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था कि how we can boost the confidence of the child. तो मैं उसके लिए आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा. और ये स्टोरी क्या बोलती है कि एक बार दो दोस्त थे. एक का नाम था अजय और एक का नाम था विजय. दोनों के पास कुछ प्लांट्स थे. अजय अपने प्लांट्स की प्रॉपर केयर करता था. उसे दिन में 2-3 बार वो पानी देता है. उन्हें हर हफ्ते मैन्योर यानी खाद देता है. विजय ऑन द अदर हैंड रेयरली यानी 2-3 दिन में एक बार पानी देता था. कभी 15-20 दिन में एक बार खाद दे देता था. एक दो दिनों बाद क्या हुआ कि वो दोनों बच्चे बाहर गए हुए थे. और जब वो बाहर गए हुए थे तो वो पीछे से आए, देखा कि आंधी चली. और आंधी चलने के बाद उन्होंने घर जाके देखा कि अजय के सारे प्लांट्स टूट चुके थे, लेकिन विजय के प्लांट्स बिल्कुल ठीक थे, इंटैक्ट थे. अब अजय ने विजय से पूछा कि मेरे प्लांट्स टूट गए जबकि मैं उनकी इतनी ज्यादा केयर करता था और आपके प्लांट्स बिल्कुल ठीक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तब विजय ने अजय से कहा कि जब तू रोज दिन में 2-3 बार अपने प्लांट्स को पानी देता था तो उन्हें पानी की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई. इसलिए उनकी रूट्स मिट्टी में ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाई, गहरी नहीं गई, जिससे कि थोड़ी तेज हवा चली और वो टूट कर गिर गए. जबकि मेरे प्लांट्स को वाटर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, इसलिए उनकी रूट्स मिट्टी में ज्यादा नीचे तक गई और तेज हवा में भी वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, बिल्कुल ठीक रहे. तो इससे एक लर्निंग लेनी है कि अगर आप भी अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी उसको उसकी बैटल्स खुद से लड़ने देनी चाहिए. जी शेफाली. आई थिंक सर नेटवर्क इशू थोड़ा सा है आपके यहाँ पे. अच्छा, आप 1 मिनट देखिए, मैं रिकनेक्ट करता हूँ. श्योर सर. सो अभी जिस तरह से हमने इतनी अमेजिंग स्टोरी सुनी मिस्टर ऋषि के मुंह से, उन्होंने हमको बताया कैसे अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने किड्स को लेकर या फिर प्लांट्स का, उन्होंने इतना बढ़िया एग्जांपल दिया कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हमको नहीं होना है. बच्चे को स्ट्रगल थोड़ा सा करने देना है. जो प्लांट स्ट्रगल कर रहा था उसकी रूट्स डीप पेनिट्रेट हो गई और उन्होंने अपनी जगह वहां पर स्ट्रेंथन कर ली, वहां पर उन्होंने अपनी जगह को इम्प्रूव कर लिया. राइट. तो कभी भी जब कोई परेशानी आई, जब स्ट्रगल्स का टाइम आया, तो उन प्लांट्स का कुछ नहीं हुआ. सेम इज ट्रू विद योर चाइल्ड, सेम इज ट्रू विद योर किड्स, कि उनसे हम उनके हक की बैटल्स ना छीने. व्हाटएवर बैटल्स आर देयर इन देयर लाइव्स, उनको हम स्ट्रॉन्ग होने दें, उनको उन बैटल्स को फाइट करने दें. मैं देख रही हूँ यहाँ पर नितिन जी कह रहे देयर इज नो नेटवर्क इशू एट ऑल. यस, हिज वॉइस वाज क्रैकिंग अप, दैट इज व्हाई ही हैड टू गो. मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. मैंने यहाँ पर देखा चैट सेक्शन पे देयर वर सम पीपल हु वर ट्राइंग टू पुट इन देयर डिटेल्स. आप अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ चैट पर प्लीज शेयर ना करें.
बिकॉज वो आपके खुद की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू मिस्टर अजीमुद्दीन जी, थैंक यू सो मच। शेफाली प्लीज डू लेट मी नो कि आवाज कैसी आ रही है। यस सर। एम आई ऑर्डर? ठीक है, यस सर। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो ये स्मार्ट स्कूल का एक सपोर्ट सिस्टम है कि कभी भी कोई टेक्निकल इशू हो, तो थैंक यू सो मच शेफाली। तो मैं आपको बता रहा था कि बच्चे को उसकी बैटल्स खुद से लड़ने देनी चाहिए। अगर आप ही उस बच्चे की सारी बैटल्स लड़ोगे तो उसको एडवर्सिटीज को फेस करने के लिए उसका कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा, यू नो। तो लेट चाइल्ड फाइट हिज और हर ओन बैटल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि वो पार्क में अगर खेलने के लिए जाता है और बच्चे उसे स्विंग पर खेलने नहीं देते हैं, तब कई पेरेंट्स क्या करते हैं, वो एकदम से खुद चले जाते हैं और बच्चे की हेल्प करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को खेलने दो या ये करने दो। इस तरह से आपके बच्चे को जो आपको विजडम देनी चाहिए थी कि वो खुद से कोशिश करे, उन बच्चों को जाके कन्विंस करे, उनको समझाए, अगर वो ऐसा करता है ना तो उसको अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करना आएगा। लेकिन अगर आप ही जाकर के हर बार उस बच्चे की हेल्प करेंगे तो वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। और यकीन मानो, जब वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा ना तो उसमें एक मैसिव कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ऐसा एकेडमिक्स में भी कई बार होता है। जैसे कि बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीखता है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में इनिशियली हम उस साइकिल के साथ सपोर्ट टायर्स लगा देते हैं। बट जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है, यानी साइकिल चलाने लग जाता है, तो हम उस साइकिल के सपोर्ट टायर्स को पहले ऊपर करते हैं, फिर बाद में एक हटाते हैं, फिर बाद में पूरी तरह से उन दोनों टायर्स को हम रिमूव कर देते हैं, जिससे कि वो तेज साइकिल चला सके। अच्छा, अगर हम सपोर्ट टायर्स को लगे रहने देंगे तो वो कभी भी तेज साइकिल नहीं चला पाएगा। अब जब बच्चे को स्कूल की पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझो, कि हम उसको ट्यूशन लगवा करके दे देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो ट्यूशन टीचर ही बच्चे के होमवर्क को करवाने लग जाती है। जब बच्चा अपना खुद का होमवर्क खुद ही नहीं करेगा तो अपनी एकेडमिक्स को खुद हैंडल करने का उसमें कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप ही नहीं होगा। हमने उसके सपोर्ट टायर्स इन फॉर्म ऑफ ट्यूशन कभी हटाए ही नहीं, तो कभी भी वो पढ़ाई में कॉन्फिडेंट नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा लाइफ में। तो आपको बच्चे को चाहे थोड़ा ही सही बट कुछ होमवर्क खुद से करने देना चाहिए। इससे उसका एकेडमिक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। अच्छा, अगर आप बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसके डिसीजंस भी उसे खुद से लेने देने चाहिए। उसको खुद के लिए अपने डिसीजंस तो एटलीस्ट खुद से लेने दो कुछ। उसको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, उसको कौन से शूज खरीदने हैं। ऑब्वियसली आप उसको सारे डिसीजंस नहीं लेने दे सकते, क्योंकि ऐसा करने से वो जंक फूड भी खाने लगेगा और कुछ गलत काम भी करने लगेगा। लेकिन कुछ डिसीजंस उस बच्चे को खुद से लेने दो, इससे उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और एक चीज और, कि जब आप किसी बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आपने उसे कुछ प्लांट्स को पानी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और एक तो नेचर के पास जाना उसके लिए एक बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, और दूसरा अब उसे पता है कि इन प्लांट्स को पानी मैंने ही देना है, इनको फर्टिलाइजर मैंने ही देना है, नहीं तो ये प्लांट्स धीरे धीरे सूख जाएंगे और मर जाएंगे। अब इससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, क्योंकि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप होती है। और एक सबसे जरूरी चीज ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डोंट बी अ यस पापा एंड यस मामा। आप जब कुछ भी स्ट्रगल करके अचीव करते हो तो आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब कई बार मम्मी पापा ये सोचते हैं कि बचपन में जो चीजें हमें नहीं मिली हम अपने बच्चे को जरूर से जरूर देंगे, और इस चक्कर में जो चीजें हमें मिली थी, याद रखना, जो चीजें हमें मिली थी वो चीजें हम बच्चे को देना भूल जाते हैं। हमने, आपको याद हो तो हमने अपने बचपन में स्ट्रगल किया था, हमारे टाइम में उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। अब उस जो हमने स्ट्रगल किया था उस स्ट्रगल से एडवर्सिटी क्वोशंट डेवलप होता है। जब आप उस स्ट्रगल को ओवरकम करते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। जैसे कि आप उसे ये बोल सकते हो कि अगर आप रोज 2 आवर्स पढ़ाई करोगे तो मैं आपको 1 मंथ बाद एक साइकिल दिलाऊंगा, ये आप उसको एक रिवॉर्ड की फॉर्म में दे सकते हो। अब हाउ कैन वी हेल्प, इसमें स्कूल क्या हेल्प कर सकता है, कि हम बच्चे की सेल्फ स्टडी करने की हैबिट को प्रमोट करते हैं जिससे उसे ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, वो अपने होमवर्क को खुद से करने लगे, उसका एकेडमिक कॉन्फिडेंस और ओवरऑल कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काफी डिफिकल्ट होगा,
कुछ ना कहीं तो वो ट्यूशन में जाके कुछ तो काम करता है, कम से कम बैठ के पढ़ता तो है। ये टीचर के डर से कुछ ना कुछ पढ़ने का तो ट्राई करता है, ट्यूशन कैसे हटवा दे। पहली बात, आप इस प्रेजेंटेशन में बने रहिए, मैं आपके ये डाउट खुद ही बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व कर दूंगा। और दूसरी चीज, अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोई उसे करने के लिए कहता है, फोर्स करता है समझो, तो उस प्रेशर में आप उस चीज को कर तो लोगे, लेकिन वो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आप उसे बार बार अवॉइड करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको हॉरर मूवीज पसंद नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको हॉरर मूवी दिखाने के लिए ले जाए, तो क्या आप उसे ध्यान से कभी देख पाओगे? आप अगर फोर्स करने से, समझो, अगर फोर्स करने से बच्चा किताब खोल के बैठ भी गया है, तो उसका अटेंशन, उसका फोकस, उसकी अवेयरनेस पढ़ाई में नहीं है। वो रट्टा तो मार लेगा, लेकिन उसे कॉन्सेप्ट कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो उसका फायदा ही क्या हुआ जबरदस्ती पढ़ाने का या ट्यूशन भेजने का? और ये ट्यूशन जो है, ये थोड़े टाइम फिर भी चल जाएगी, लेकिन हायर स्टैंडर्ड्स में या कॉलेज में तो ट्यूशन नहीं होती है। या फिर प्रोफेशनल लाइफ में बच्चे को खुद से चीजों को हैंडल करना पड़ता है, आना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं आ पा रहा। और एक अंग्रेजी की कहावत है, किसी ने कही है कि इफ यू आर कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू आर कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर आप वही करते आए हैं जो आज तक जो आप करते आए हैं, अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। मींस मींस अगर आप बच्चे से पूछो, अगर वो कहता है कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है, वो या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो ये सब बनने के लिए उसे 80-90% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए ही होंगे। अगर वो अभी 60% मार्क्स ला रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये आगे चल के जैसे जैसे पढ़ाई और डिफिकल्ट होती जाएगी, ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मतलब हम इसके साइकिल के वो जो ट्यूशन वाले सपोर्ट टायर्स हैं वो हटाएंगे, ताकि वो साइकिल को बहुत तेज और बढ़िया चला सके। तो आर यू विद मी? अगर आप मेरे साथ हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बहुत ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। शुड वी मूव फॉरवर्ड? इफ यस, देन डू लेट मी नो। ओके, 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 आप लोग कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू पारस, थैंक्स जिग्नेश, थैंक यू रुहान, थैंक यू सो मच शौर्य, अमन, थैंक यू सो मच, वंडरफुल रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट आलोक, कृष्णा, नवीन, थैंक यू सो मच, दिव्यांश, थैंक्स अलॉट। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज अब आपको बताता हूं। अमर, थैंक यू सो मच, विशाल, आलोक, रुहान, थैंक यू सो मच, अमेजिंग रिस्पॉन्स, अमेजिंग रिस्पॉन्स, वंडरफुल ऑडियंस यू आर, थैंक यू सो मच। अब आप देखो, हम बच्चे के मैक्सिमम पोटेंशियल को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बच्चे के मैक्सिमम पोटेंशियल को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? देखो, कुछ भी बड़ा करने से पहले बड़ा सोचने की जरूरत होती है। जैसे कि बच्चे कहते हैं, पापा पापा मैं बड़े होकर के उड़ने वाली कार बनाऊंगा। अब पापा बोलते हैं, तुझसे तेरे मैथ का सम तो ठीक से सॉल्व नहीं होता, तू कार क्या बनाएगा? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको उसके ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो आपको अनरियलिस्टिक लग रहे हैं तो भी। समझो, थोड़ा सा आपके लिए वो अनरियलिस्टिक है, लेकिन बच्चे के लिए वो एक बहुत बड़ा ड्रीम अपने माइंड में लेकर के आ रहा है। सेकंड, हमें बच्चे की जगह, अगर अगर आप उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो हमें बच्चे की जगह उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत जरूरी है ये। जैसे कि अगर बच्चा 90% मार्क्स लेकर के आता है, तो आप बच्चे को यह बोलने की जगह कि रोहन तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको बोलना चाहिए कि रोहन, जो इस बार तूने इतने एफर्ट्स डाल करके पढ़ाई की है ना, उसकी वजह से तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। बहुत बढ़िया, तुमने जो इतना फोकस और डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, आप यकीन मानो, जिस चीज को आप अप्रिशिएट करोगे ना, बच्चा उसको बढ़ाएगा। अगर आप बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे, तो बच्चा अपने एफर्ट्स को बढ़ाएगा, क्योंकि आपने उन्हें अप्रिशिएट किया है। अगर आप बच्चे को अप्रिशिएट करोगे, तो वो अपने ईगो को बढ़ाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? आपको बच्चे के एफर्ट को अप्रिशिएट करना है, ना कि बच्चे को अप्रिशिएट करना है। एफर्ट को अप्रिशिएट करने से बच्चा उन एफर्ट्स को बढ़ाएगा। दूसरा, इसमें इसमें बच्चे को फेलियर हैंडल करना भी आ जाता है। हम एज अ पेरेंट, आप यकीन मानो, हम कोई सेल्स टीम थोड़ा चला रहे हैं कि टारगेट अचीव होना ही चाहिए, नहीं अचीव हुआ तो ये हो जाएगा ना। बच्चे का कोई भी रिजल्ट आए, अगर उसने एफर्ट किया है, तो एफर्ट को अप्रिशिएट करो। एफर्ट करना ही हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अब आईआईटी में आप देख लो, लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और कुछ हजार बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एफर्ट करना हमारे हाथ में है।
हमें ये बोलना चाहिए कि तूने अगर रोज डेडिकेशन और फोकस के साथ मेहनत की तो मैं तुझे ये वाला गिफ्ट दिलाऊंगा, साइकिल दिलाऊंगा, ये रिवॉर्ड हम आपको देंगे। उसके एफर्ट्स के ऊपर पूरा सेंट्रिक हो जाओ। और बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको मैं 3 वर्ड समझाऊंगा, आप इनको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत काम आएंगे ये है मेमोराइज, रीटेन एंड रिकॉल। यानी मेमोराइज का मतलब याद करना, रिटेन का मतलब याद रखना, और रिकॉल का मतलब कि जरूरत पड़ने पर किसी भी चीज का आपके माइंड में याद आ जाना। अब ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बच्चे ने जो आज याद किया है वो उसे 3 महीने बाद भी क्या याद रहता है, और क्या वो उसे जरूरत पड़ने पर यानी एग्जाम के टाइम पर क्या वो उसे रिकॉल भी कर पाता है, यानी उसे याद आ जाता है पेपर के ऊपर लिखने के लिए। अब इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत वंडरफुल एक्टिविटी करना चाहता हूं, और इस एक्टिविटी के लिए मैं आपको आपके स्क्रीन पर 15 वर्ड्स दिखाऊंगा अभी 1 मिनट के बाद। उन 15 वर्ड्स को आपको क्या करना है, आपको उन 15 वर्ड्स को मेमोराइज करना है, रीटेन करना है अपने माइंड में, और रिकॉल करना है जब मैं आपसे पूछूंगा। यानी आपको ये 15 वर्ड्स याद करने हैं और मुझे याद करके बताने हैं। लेकिन 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 आपको मुझे ये भी बताना है कि व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर। पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, 10 के पहले क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, रिवर्स में कैसे होगा, असेंडिंग में कैसे होगा, डिसेंडिंग में कैसे होगा। तो ये सब चीजें आपको मुझे बतानी पड़ेंगी। मुझे प्रैक्टिकल आंसर चाहिए, मैं देख रहा हूं बहुत वंडरफुल ऑडियंस है और मैं चाहता हूं कि मुझे प्रैक्टिकल आंसर्स आप देंगे। तो ये स्लाइड आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गई। नेक्स्ट, अब मुझे ये 15 वर्ड्स याद करके बताइए कि आपको कितना टाइम लगेगा इनको मेमोराइज करने में। ऐसे मेमोराइज करना है कि मैं 1 साल बाद भी पूछूं तो आपको ये याद रहने चाहिए। असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, रिवर्स में, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, सब याद रहना चाहिए आपको। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच टाइम यू थिंक यू विल टेक टू मेमोराइज, retain and recall all these 15 words. Okay, okay, okay. People are commenting. Okay, someone is saying 20 minutes. Okay, someone is saying Sangram is saying 30 minutes. Okay, a lot of people are commenting. Okay, बहुत से लोग अलग अलग बोल रहे हैं। देखिए देखिए, कोई 10 मिनट बोल रहा है, कोई 50 मिनट्स बोल रहा है, कोई 30 मिनट्स बोल रहा है। मुकुल बोल रहे हैं 30 मिनट्स, रवि बोल रहे हैं 30 मिनट्स, सोनिया बोल रही है 30 मिनट्स। ओके, सो 30 मिनट्स, सब लोग लगभग 30, दीपाली 30 मिनट्स बोल रहे हैं। अच्छा, नीलांचल ने बोला है 2 आवर्स। ओके, दीपक 30 मिनट्स बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, कोई 1 मिनट भी बोल रहा है। सत्या 15 मिनट्स, 45 मिनट्स, अर्चना 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स उन्नति बोल रहे हैं। रामानुज 1 डे बोल रहे हैं, 1 डे एग्जैक्टली। और शालिनी ने बहुत बहुत करेक्ट आंसर दिया। आई डोंट थिंक आई कैन रिकॉल। वंडरफुल प्रैक्टिकल आंसर, थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच। 1 डे मोहम्मद इरशाद बोल रहे हैं। कोई 1 डे, कोई 2, ओके, 30 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट, 1 डे, 30, 45 मिनट किसी ने बोला है अभी। फखरुल इस्लाम ने बोला है। ओके, 30। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम रिस्पॉन्स। अभी आप लोग देखिए 30-40 मिनट्स बोल रहे हैं, कोई 1 डे बोल रहा है, कोई 10 मिनट्स, रूहान ने भी 1 डे बोला है, कोई 10 मिनट्स बोल रहा है। लेकिन मैं आपको ये सभी 15 वर्ड जो आप 30-40 मिनट्स बोल रहे हैं, मैं आपको ये सभी 15 वर्ड्स अगर 30-40 मिनट्स की जगह 30-40 सेकेंड्स में याद करवा दूं तो चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल अभी के अभी होगा, ये कोई जादू नहीं है। अभी आप देखिए कैसे पॉसिबल होता है। और उसके लिए थैंक्स फॉर कमेंटिंग। अब आपको अपना पूरा फोकस मुझे देना है अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर। देखिए मैं आपको ये 30-40 सेकंड्स में याद करवाने वाला हूं। देखिए बहुत ध्यान से कैसे मैं आपको याद करवाता हूं। आपको इस इमेज को देखना होगा टॉप से, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस इमेज को देखिए टॉप से। एक क्लॉक में से एक रेड कलर की कार निकली जो कि एक बिल्डिंग से जाके टकराती है। वो बिल्डिंग स्पॉन्ज की थी, उसके टकराने से स्पॉन्ज नीचे गिर जाते हैं। वो स्पॉन्ज एक डॉगी के सर पर गिर रहे हैं। देखो वो डॉगी क्या कर रहा है, डॉगी पिज्जा खा रहा है। वो पिज्जा एक सोफे के नीचे पड़ा हुआ है। वो सोफा स्पेशल है क्योंकि उस पर डायमंड्स लगे हुए हैं। उस सोफे पे एक एलिफेंट बैठा हुआ है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। कभी आपने आइसक्रीम खाता हुआ एलिफेंट नहीं देखा होगा। उसके आगे देखो साइड में एक बकेट रखी हुई है जिसके ऊपर 2 हार्ट है, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। उन हार्ट के ऊपर जो 2 बलून लगे हैं जिन पर एक पैरट बैठा है जो कि बुक को पढ़ रहा है। एक बार फिर से आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी क्लॉक में से एक गाड़ी निकल रही है। वो गाड़ी एक बिल्डिंग से टक्कर खाती है, बिल्डिंग से स्पॉन्ज गिरते हैं नीचे। वो गिरते हैं डॉगी के ऊपर। कुत्ता देखो पिज्जा खा रहा है, कभी जिंदगी में पिज्जा खाता हुआ डॉगी नहीं देखा होगा। उसके आगे एक सोफा, एक काउच रखा हुआ है जिसपे डायमंड्स लगे हैं, जिसपे एक एलिफेंट बैठा है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। उसके आगे बकेट रखी है, बाल्टी जिसमें 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आगे बलून के ऊपर एक पैरट बैठा है जो कि बुक पढ़ रहा है। कितना अनयूजुअल है ना, पैरट बुक पढ़ रहा है।
अब आप देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज, मुझे कमेंट करके बताइए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डॉगी क्या खा रहा था, डॉगी के बाद क्या आया। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। डॉगी क्या खा रहा था, मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज। हाँ, डन, फैंटास्टिक, ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एक्चुअली। बहुत ही सही, पिज्जा पिज्जा, ओके। सुब्रशी, गौरव, सूफिया, दीपक, रामानुज, निर्मल, रणधीर, आयुष, पानीदार, हरीश, अमृता, दीपिका, भारती, मोहम्मद इरफान, उज्जवल, आदित्य। ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल आर कमेंट। ओ देखो, आप देखिए एक बार कितनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं सबके नाम। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट द रिस्पॉन्स। मुझे पानी पीना पड़ेगा। पिज्जा 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 पिज्जा, आदित्य, सचिन, सौरभ, ओके, पिंकी, प्रवीण, भावेश, शौर्य, संगीता, चंद्र, रवि मोहन, रंजन कुमार, सचिन, शुभम। ओ माय गॉड, इतने सारे लोग। आई हैव रिसीव्ड मोर देन 700 कमेंट्स। स्वाति, आदित्य, प्रशांत, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, एक और क्वेश्चन का आंसर। जो बहुत बड़ी सी क्लॉक थी, बहुत बड़ी सी क्लॉक, उसके बाद क्या था? व्हाट कम्स आफ्टर द क्लॉक? बड़ी सी क्लॉक में से क्या निकल रहा था? बड़ी क्लॉक के बाद क्या आता है? कमेंट करके बताइए। पिज्जा के बाद क्या क्लॉक में से? कार, एग्जैक्टली। कुशल, प्रशांत, अमित दास, पल्लवी, फारूक, ओहो, रूहान, राम, तरुण, ओ माय गॉड, डॉक्टर सचिन, आदित्य, साही, अनुष्का, रूहान। अमेजिंग रिस्पॉन्स, अमेजिंग रिस्पॉन्स। कैन यू सी दैट द इंटरेस्ट, आप लोगों का जो इंटरेस्ट इसमें है कितना रेज हो गया है। इसका बाहर के आलोक देखो, आदित्य, चंद्र, मनजिंदर, अमित कौर, अमित कुमार, आदित्य सैनी, संतोष। माय गॉड, माय गॉड, आप देखो कितना वंडरफुल चीज है। आप ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इसको। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अभी आप लोग मुझे बोल रहे थे कि इसको याद करने में हमें 30-40 मिनट्स का टाइम लगेगा, और कुछ लोग तो बोल रहे थे एक दिन लगेगा। मैंने वो आपको 30-40 सेकेंड्स में याद करवा दिया है। 30-40 सेकेंड्स में आपको याद हो गया है, और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कि एक दिन एक कुत्ता देखा था पिज्जा खाता हुआ, और ये आपको 3 महीने बाद भी रिटेन रहेगा। आप चाहोगे तो इसे रिकॉल कर लोगे। जब मैं आपसे पूछूंगा कि कुत्ता क्या खा रहा था, पिज्जा खा रहा था। तो thank you so much for this amazing response. Thanks a lot. I'm overwhelmed. Thank you so much. Thank you so much. So to maximize the academic performance of your child, you should use the power of visualization. अब स्कूल्स और ट्यूशंस में टीचर जो है वॉइस और टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाते हैं। अगर इसमें हम विजुअलाइजेशन ऐड कर दें तो रिजल्ट काफी बेटर हो सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन हेल्प, हाउ कैन वी हेल्प? स्मार्ट स्कूल का कोर्स पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज करके डिजाइन किया गया है, जिसमें 3D 4D एनिमेशन का यूज होता है। इससे न सिर्फ बच्चों को जल्दी याद होता है, बल्कि वो उसे लंबे टाइम तक याद रख भी पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो बच्चों को याद आ भी जाता है। यानी मेमोराइज, रिटेन एंड रिकॉल का पूरा कॉन्सेप्ट स्मार्ट स्कूल अपने सिस्टम में एम्बेड करके देता है। अब आप इस वेबिनार के बाद हमारी टीम से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट का डेमो भी ले सकते हैं कि कैसे हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके फीचर्स बताने से अच्छा है कि मैं आपको एक्चुअल में इसके स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और ये स्क्रीनशॉट से आपको आइडिया होगा दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे टाइम पे ये एजुकेशन क्यों नहीं थी, हमारे टाइम पे क्यों। देखिए, ये है अंडरस्टैंडिंग मोशन, कैसे मोशन काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर कार मूव होती है तो हम उसे मोशन बोलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको ना स्क्रीनशॉट्स अभी दिखा रहा हूं, ये सभी स्क्रीनशॉट्स हैं, लेकिन ये सभी वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम, ये सभी वीडियोस हैं, ग्राफिकल एनिमेटेड वीडियोस हैं। देखिए, मुगल एम्पायर कैसे बिल्ड हुआ, मुगल एम्पायर कैसे बिल्ड हुआ, कैसे लड़ाइयां लड़ी गई, पानीपत की जो बैटल थी वो कब हुई, कहां कहां मुगल एम्पायर फैल गया था, ये सभी चीजें, जो कौन कौन मुगल किंग थे जो यहाँ पर आए, रिवर्स कैसे कैसे फ्लो कर रही हैं, किस किस जगह पर रिवर जा रही हैं, उनका प्रॉपर मैप, हाइड्रा कैसे होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखिए कैसे काम करता है। आपको मैं इस इमेज में दिखाता हूँ। ये अमीबा है, अमीबा कैसे, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी आपने देखा था? नहीं देखा। हमने बचपन से लेकर आज तक कई बार पढ़ा है। किसको पढ़ा है हमने? भाखड़ा नंगल डैम को। कभी देखा है आपने? नहीं देखा। अब आप देखिए भाखड़ा नंगल डैम, दिस इज भाखड़ा नंगल डैम।
इसके विजुअल्स, इसके वीडियोस आते हैं, बच्चे के माइंड में रिकॉल रहती हैं ये चीजें। बहुत ध्यान से देखो आप इन चीजों को। अच्छा, बच्चे कार्टून देखते हैं, उसकी जगह अगर हम बच्चे को ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये सभी चीजें दिखाते हैं बच्चे को, तो इसके माइंड में कार्टून के साथ साथ वो बच्चा इन चीजों को मेमोराइज कर पाता है। एजुकेशन भी हो गई और बच्चे का कार्टून टाइम भी हो गया। और टीवी देखने से बहुत कम टाइम यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेगा, उससे उसका स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस होता है, कि वहां कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है कार्टून देखने से, लेकिन यहाँ उसको बहुत कुछ बेनिफिशियल मिल रहा है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और ये इस चीज को बोला गया है कोन ऑफ लर्निंग। एडगर डेल एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट थे। आप इन्हें गूगल करके देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे। उन्होंने एजुकेशन पर, बच्चों की परफॉर्मेंस पर काफी रिसर्च की है। उन्होंने एक मॉडल दिया है जिसे हम कहते हैं कोन ऑफ लर्निंग। अगर आप बच्चे के मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको इसको, बहुत जरूरी है समझना, आपको इसको समझना ही चाहिए। अब इस कोन ऑफ लर्निंग को समझते हैं और मैं आपको ये विजुअली दिखाता हूं कैसे काम करता है। हम जो भी पढ़ते हैं, हमें उसका 10% ही याद रहता है सिर्फ। हम जो सुनते हैं और पढ़ते हैं उसका हमें 20% तक याद रहता है, यानी रीड प्लस वॉइस का 20%। हम जो देखते हैं और सुनते हैं उसका हमें 50% तक याद रहता है। देखते हैं और सुनते हैं, इस वजह से जब भी आप टीवी पर न्यूज देखते हो तो वो आपको ज्यादा याद रहती है एज कंपेयर टू अगर आप उनको न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, तो टीवी पर देखने वाली ज्यादा याद रहती है। सिमिलरली अगर आपने 5.someone, एक नॉवल है, बुक है चेतन भगत की, अगर आपने वो पढ़ी हो, या फिर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो, तो 3 इडियट्स मूवी आपको ज्यादा याद रहेगी एज कंपेयर टू दैट नॉवल। नेक्स्ट लर्निंग कौन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी चीज को समझने के बाद हम उसे खुद से बोलते हैं तो हमारी रिटेंशन उस चीज पर 70% तक हो जाती है। मींस जब आप पढ़ने के बाद खुद से उसे रिवाइज करते हो तो आपकी रिटेंशन जो है 70% तक बढ़ जाती है, और जब उसको रिवाइज करने के बाद आप उसको खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी रिटेंशन 90% तक बढ़ जाती है। जिस चीज को पढ़ने के बाद उसे रिवीजन करने के बाद आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो हमारी रिटेंशन 90% तक बढ़ जाती है। इसलिए बुक्स के लास्ट में एक्सरसाइजेस दी होती हैं, घर के लिए हमें होमवर्क मिलता है। तो जो ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें कहते हैं पैसिव लर्निंग, यानी कि आप बैठ के सुन रहे हो और आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो नीचे के 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें कहते हैं एक्टिव लर्निंग। मींस यहां पर आप पढ़ भी रहे हो, आप खुद उसे रिवाइज भी कर रहे हो और आप उसे प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अब इसको एक डिटेल में समझाने के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं, थोड़ी सी छोटी सी। एक बार एक फार्म में 2 लोग थे। वो दोनों क्या कर रहे थे, एक गड्ढे को खोद रहा था और दूसरा क्या कर रहा था, उस गड्ढे में मिट्टी डाल के उस गड्ढे को भर रहा था। अब एक आदमी उन्हें दूर से ये करता हुआ देख रहा था, और काफी देर से वो देख रहा था कि एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उस गड्ढे को भर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद उससे रुका नहीं गया, तो वो आदमी उनके पास आया और वो बोला, उसने उनसे पूछा कि आप कर क्या रहे हो, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसे भरता जा रहा है, क्या क्या हो रहा है इससे। तो उन दोनों ने बोला कि हमारे साथ एक तीसरा आदमी भी था, उसका काम था इस गड्ढे में बीज डालना, यानी सीड को डालना। वो कहीं चला गया है, लेकिन हम अपना काम थोड़ा बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं कि जब तक उस गड्ढे में बीज नहीं डलेगा तब तक प्लांट कैसे निकलेगा। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी यही हो रहा है। स्कूल में और ट्यूशन में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो खुद से नहीं पढ़ पा रहा। तो जब तक वो खुद से नहीं पढ़ेगा तब तक उस गड्ढे में सीड नहीं डलेगा। तो सिर्फ 50% तक मैक्सिमम पैसिव लर्निंग ही होती रहेगी। 90% तक की एक्टिव लर्निंग कभी भी नहीं हो पाएगी, और एक्टिव लर्निंग करने से ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और एक्टिव लर्निंग नहीं होगी तो रिजल्ट्स कभी भी आएंगे ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर आए तो आपको उसके अंदर एक्टिव लर्निंग की हैबिट को प्रमोट करना चाहिए। अब हाउ वी कैन हेल्प इन दिस, सिर्फ मूवीज ही नहीं, स्मार्ट स्कूल एक्टिव लर्निंग को भी प्रमोट करता है। इसमें स्मार्ट स्कूल में 1 लाख से ऊपर का क्वेश्चन बैंक है, गेम्स हैं, क्विजेस हैं, इंटरैक्टिव मैप्स हैं, हिस्ट्री टाइमलाइंस हैं, फॉर्मूले मास्टर एटसेट्रा जैसे बहुत से फीचर्स हैं। इसके थ्रू बच्चा खुद से प्रैक्टिस करता है। जब हम गड्ढा खोदने के बाद बीज डालेंगे ना, तो ही पौधा बाहर निकलेगा, तो ही पौधा उगेगा। अब स्मार्ट स्कूल न सिर्फ एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है, बल्कि बच्चे को प्रैक्टिकल भी करवाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं, देखिए अभी आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये प्रैक्टिकल बच्चा शेप्स कैसे मैनेज होंगी, किस तरह से गेम्स खेलते हुए बच्चा इन गेम्स के साथ कनेक्ट होकर के बहुत कुछ इंटरैक्टिव सीखता है। टाइम कैसे सेट करना है, सेट द क्लॉक, बच्चा प्रैक्टिकली इन चीजों को करके देख रहा है।
अब आप देखो कि बच्चों को ये चीजें बहुत इंटरेक्टिव लगती हैं, बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप होती है इन चीजों से, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नई क्रिएटिविटी डेवलप कर रहा है। यहाँ पर इन एजुकेशन स्लाइड्स को, इन वीडियोस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये बच्चे के माइंड पर सीधा स्ट्राइक करते हैं, उसके मेमोराइज, रीटेन एंड रिकॉल के कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। देखिए ये ये वीडियोस भी हो रहे हैं, साथ में गेम्स भी हो रही है, साथ में एजुकेशन भी हो रही है, इस सबको मिला दिया गया है, सबका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। कितना ब्यूटीफुली ये सब चीजें चल रही हैं। और अभी तो ये मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं, जब इनके आप लाइव वीडियोस को देखेंगे ना, तो आप मेस्मराइज्ड हो जाएंगे कि कितना ब्यूटीफुली बच्चे को एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है। देखिए टाइमलाइन, हिस्ट्री टाइमलाइन कि 1857 में क्या हुआ, उसके बाद जो था रानी लक्ष्मीबाई की, कैसे रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड। तो हर चीज एक प्रॉपर सिस्टम, सिमेट्री के साथ आपके माइंड में इमेजेस और विजुअल्स के साथ दिखाई जाती है। जैसे कुत्ता पिज्जा खाता हुआ हमेशा याद रहेगा, ऐसे ये विजुअल देखिए, फॉर्मूला मास्टर में फॉर्मूलाज कैसे डेरिवेट होते हैं, डिजाइन होते हैं। आप चेक कर सकते हैं बच्चे का रैंक कितना आया, कितना बच्चे ने पढ़ा, कितने परसेंटेज उसके मार्क्स आए, कितना टाइम उसने स्पेंड किया, हर चीज का कैलकुलेशन है। अब आप देखो यहाँ पर ये सीबीएसई के टॉपर्स आंसर शीट है। वो बच्चे जो सीबीएसई में टॉप करते हैं उनके आंसर्स बच्चा देख सकता है कि कैसे सीबीएसई के टॉपर ने आंसर निकाला। इतनी चीजें आज डिजिटल एजुकेशन के टाइम में अगर हम इसके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो यकीन मानो कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे, या फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड के बच्चे, जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड होता है, वो बच्चे अगर आप देखोगे तो इनको टॉयज से खेलना काफी पसंद होता है, इनको अच्छा लगता है खिलौनों से खेलना। उनको मूवीज के साथ साथ फिजिकल टॉयज भी एंगेज करने चाहिए उनके साथ। और जो फिजिकल टॉयज हैं उनसे रिजल्ट इनका बच्चों का और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो क्यों ना इनके इंटरेस्ट से ही हम कुछ इंटरेस्टिंग बना दें इन बच्चों के लिए और कुछ कमाल हो जाए। अब हाउ कैन वी हेल्प इन दिस? फॉर द मोस्ट अडोरेबल वन, यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाले बच्चों के लिए हमारे पास एक मैजिकल प्रोडक्ट है और हम इसे टॉकिंग बुक्स बोलते हैं। ये एक टॉकिंग पेन और बुक का सेट होता है। किसी मैजिक की तरह जब भी आप इसे बुक पर टच करते हैं तो बच्चे से बात करने लगता है ये पेन। एक्चुअली इस पेन में ऑप्टिकल रीडर होता है और जैसे ये बुक के साथ टच होता है तो ये म्यूजिक के साथ साथ बोलने लगता है। छोटी क्लासेस के लिए ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये अमेजिंग इसलिए है क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम अ ट्रेनर और मैं एक स्पीकर की तरह मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। नहीं, मेरे बच्चे खुद भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो मुझे खुद भी पता है कि इनकी क्या वैल्यू है और ये किस तरह से आपके बच्चे के माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और फर्स्ट टू फिफ्थ जैसी छोटी क्लासेस के लिए डिजिटल कंटेंट के साथ साथ कुछ फिजिकल गेम्स भी स्मार्ट स्कूल प्रोवाइड करता है। इन गेम्स के थ्रू आप खुद बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये गेम बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बच्चे के माइंड में क्यूरियोसिटी आती है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे पजल्स होंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये बच्चे के लिए। आप यकीन मानिए कि जब आप इनको थोड़ा सा देखेंगे और आपको इसके जब मैसिव रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको लगेगा कि काश ये चीजें हमारे पास भी होती या पहले हमारे पास आ गई होती। ये गेम्स जो बच्चे के माइंड को ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाती हैं, इंटरैक्टिव बनवाती हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है आज के टाइम पर। पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलता है, माई चाइल्ड प्लेज लॉट ऑफ वीडियो गेम्स एंड वॉचेस टीवी, बहुत टीवी देखता है, क्या करना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन जानने से पहले आप मुझे ये बताइए कि बच्चा वीडियो गेम क्यों खेलता है, टीवी क्यों देखता है? वाई किड्स प्ले लॉट ऑफ वीडियो गेम्स? वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो उसे इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें बच्चे को मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि उसमें ना कुछ चैलेंजेस होते हैं वीडियो गेम में जो बच्चे को फिगर आउट करने पड़ते हैं। कुछ स्टोरीज जैसा होता है, हर स्टेप पे कुछ नया आता है। तो जब वो नया आता है उसे फिगर आउट करना बच्चे को अच्छा लगता है। बच्चे के माइंड में डोपामिन रिलीज कर होता है। अनिकेत बोल रहे हैं हाउ टू परचेज दिस। अनिकेत प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, गिव मी 20 मोर मिनट्स। मैं आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी हो तो मैं टीम को बोलूंगा कि वो अपना नंबर चैट सेक्शन में शेयर कर दें ताकि आप उस पर अपनी डिटेल सेंड कीजिएगा। प्लीज डोंट कॉल इन दिस नंबर। और एक चीज और बहुत जरूरी चीज है ये, स्मार्ट स्कूल आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता है। इसलिए यहां पर इस चैट सेक्शन में अपने नंबर्स को ड्रॉप मत कीजिएगा। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। प्लीज डोंट ड्रॉप योर नंबर्स हियर इन दिस चैट सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कोई आपके नंबर को मिसयूज कर ले, ऐसा स्मार्ट स्कूल नहीं चाहता है। इसलिए आप अपना नंबर ड्रॉप मत कीजिए। मैं आपको नंबर दूंगा, आप उस पर अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल करेंगे तो बहुत मेस्ड अप हो जाएगा, बहुत सारी कॉल्स आएंगी। व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको खुद से कांटेक्ट करेगी।
तो मैं ये जो आपको बता रहा था कि ये फन एंड एक्साइटिंग हो जाता है, एक्चुअली में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे बना था, आप जानते हैं इस बात को? मैं आपको बताता हूं कि एक टाइम पे कोई एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमारे एंसेस्टर्स को या हमारे कोई किसी सीनियर लोगों को फेस करनी पड़ी थी। वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा चैलेंजिंग थी कि उस प्रॉब्लम को, चैलेंज को ओवरकम करने के लिए लोगों ने काफी दिमाग लगाया, और कुछ दिमाग लगाने के बाद लोगों को आइडियाज आए जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब फिर हमारे उन एंसेस्टर्स ने हमें वो प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन अपनी आने वाली जनरेशन को उन्होंने एजुकेशन के फॉर्म में पास ऑन कर दिया, देना स्टार्ट कर दिया कि आप इसको पढ़ो। वर्षा बोल रही है, इज एनीथिंग अवेलेबल फॉर जूनियर एंड सीनियर केजी? यस वर्षा, जूनियर सीनियर केजीज के लिए अभी मैंने आपको दिखाया टॉकिंग पेन्स और बहुत से फिजिकल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चे के मेमोरी में बहुत अर्ली एज में क्लिक कर सकते हैं और बच्चे को बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड बना सकते हैं। तो डू चेक इट आउट। मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक नंबर दूंगा, उस पे ये टीम ने आपके साथ नंबर शेयर किया है। आप इस नंबर पे अपनी डिटेल्स को ड्रॉप कीजिए, जो भी अभी मैसेज ये देखिए नीचे आ रहा है, हाईलाइट किया मैंने मैसेज, इस पर आप शेयर कीजिए, टीम आपको खुद से कांटेक्ट करेगी। अब एक्चुअली में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे बना था, आप जानते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन हमने दिया। अब हुआ क्या, हमने हमने आज वो जो एजुकेशन सिस्टम ने हमें प्रॉब्लम सोल्यूशन और उसका सब सिस्टम दिया, हमने क्या किया, उसको प्रॉब्लम को हमने भुला दिया। हमने जो चैलेंज हमने फेस किया उसको हमने हटा दिया, जो आइडियाज हमने जनरेट करके उसको हमने सॉल्व किया, हमने उसको भी छुपा दिया कहीं ना कहीं। हमने एक फॉर्मूला डिजाइन कर लिया और फॉर्मूला चिपका करके बच्चे को पकड़ा दिया कि ये फॉर्मूला को रट्टा मार लो। प्रॉब्लम कहां है पता नहीं, प्रॉब्लम का जो चैलेंज जो हमने फेस किया वो कहां है पता नहीं, उसका सोल्यूशन कैसे निकला था पता नहीं, आइडिया क्या था उस सोल्यूशन को निकालने का पता नहीं, फॉर्मूला याद कर लो। व्हाट इज दिस? दिस इज पैथेटिक। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट में राज सिमरन को ट्रेन में बिठा करके ले जाता है और सिमरन के बाबूजी बोलते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, इससे कुछ समझ में आएगा? ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन इससे कुछ समझ में आएगा नहीं, कोई इंटरेस्ट क्रिएट होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हुआ क्या, क्योंकि मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई नहीं, मैंने आपको लास्ट का एक फॉर्मूला बता दिया कि ऐसे होता है। अब ये तो हर मूवी में होता है कि हीरो जो है, एक्टर जो है, वो एक्ट्रेस को लास्ट में ले ही जाता है, सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम फॉर्मूलाज बच्चे को दे रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और ये एग्जांपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। अब आप सबने आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो जरूर पढ़ा होगा, और मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो आपको कुछ खास ज्यादा याद रहा होगा या कभी खास कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने राज्य के एक जूलर को यानी सुनार को अपना मुकुट यानी अपना क्राउन बनाने के लिए दिया और कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत क्राउन, ब्यूटीफुल क्राउन मेरे लिए बना करके लाओ। अब उस जूलर ने एक बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर मुकुट बना करके राजा को दिया। लेकिन राजा को डाउट हुआ कि इस जूलर ने इसमें शायद कुछ सोने के अंदर, जो राजा ने बोला है कि सोने का क्राउन बनाओ, तो सोने के अंदर चांदी की कुछ मिलावट की है। अब वो राजा चाहता तो उस मुकुट को, उस क्राउन को मेल्ट करके यानी पिघला करके चेक कर सकता था कि इसमें कितना सोना है कितनी चांदी है, क्योंकि पिघलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद दोनों मेटल्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते, अलग चांदी और अलग और सोना अलग। लेकिन वो मुकुट इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था कि राजा उसको मेल्ट नहीं करना चाहता था। तो उसने अपने एक साइंटिस्ट जिसका नाम आर्किमिडीज था उसे बुलाया और कहा कि पता लगाओ आर्किमिडीज की इसमें कितना सोना है और कितनी चांदी है और कितनी मिलावट की गई है, लेकिन इसे पिघलाना नहीं है, इसे मेल्ट नहीं करना। अब आर्किमिडीज कौन था? जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे अकबर के पास एक बहुत इंटेलिजेंट नवरत्न बीरबल थे, वैसे ही उस राजा के पास आर्किमिडीज था उस जमाने में। अब एक दिन आर्किमिडीज नहाने के लिए अपने बाथटब में घुसा, एंटर हुआ। उसका जो बाथटब था वो पानी तक ऊपर से भरा हुआ था, बिल्कुल भरा हुआ था, और जैसे ही वो अपने बाथटब में घुसा, एंटर हुआ, तो उसके बॉडी के बराबर वॉल्यूम का पानी बाहर गिरा बाथटब से। अब आर्किमिडीज के दिमाग में कुछ आया जैसे ही ये हुआ, और वो वहां से बिना कपड़ों के यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ वहां से भागा। जैसे ही आर्किमिडीज के दिमाग में ये सब कुछ आया, उसके दिमाग में एक्चुअल में आया क्या था कि अगर मैं पानी के भरे हुए टब में मुकुट को डालूंगा तो जितना मुकुट का वॉल्यूम है उतना पानी बाहर गिरेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? उसको लगा, मैं दोबारा बताता हूं, कि अगर मैं पानी के भरे हुए टब में मुकुट को डालूंगा, क्राउन को डालूंगा, तो जितना मुकुट का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर गिरेगा। अब जितना पानी बाहर गिरा उतना ही मुकुट का वॉल्यूम था, उसको मुकुट का वॉल्यूम मिल गया।
अब उसके दिमाग में आया कि अगर मैं इतने ही वॉल्यूम के प्योर गोल्ड को लेके उसका वजन उसका वजन करूं और उसको उस मुकुट के वेट से मिला करके देखूं, तो पता चल जाएगा कि दोनों के उसमें कितना फर्क है। अगर दोनों प्योर गोल्ड के हैं तो दोनों का वेट बराबर होना चाहिए। तो दोबारा बताता हूं, देखो कितना इंटरेस्टिंग उसके माइंड में आया कि अगर मैं इतने ही वॉल्यूम के, जितना वॉल्यूम हमारे पास मुकुट का आ गया, अगर इतने ही वॉल्यूम के प्योर गोल्ड को लेके उसका वजन, जो उसके वजन को मुकुट के वेट से मिला करके देखूं कि मुकुट का वेट कितना है और गोल्ड का वेट कितना है, और अगर दोनों प्योर गोल्ड के हैं तो दोनों का वेट बराबर होना चाहिए। तो अगर वो सेम वॉल्यूम के प्योर गोल्ड का वेट मुकुट के बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुकुट में कोई ना कोई मेटल जरूर मिक्स किया गया है। और ये करने से उसे पता चला कि मुकुट में सही में कुछ मिलावट थी। उस सुनार को, जो जूलर था, राजा ने उसको पनिश भी किया और हमें मिल गया डेंसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को आज हम डेंसिटी बोलते हैं कि हम किसी भी मेटल की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उसके वेट को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके, उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके। अब क्या इस तरीके से पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं होगा? बच्चों को ये मूवी की तरह नहीं लगेगा? कितना इंटरेस्टिंग है ये सब चीज। हमने ये सब हटा दिया हुआ है, सब मिस कर दिया हुआ है। सिमिलरली आपने गॉस फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में। तो शायद आपको ये जो गॉस फॉर्मूला है आज याद ना हो, लेकिन ये आपके बच्चे के कोर्स का एक फॉर्मूला है जो ये बोलता है कि 1+2+3 अप टू द पावर n इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको फॉर्मूला को याद करने में कोई मजा आता है? बच्चे को नहीं आता। इसमें बच्चे का इंटरेस्ट कभी डेवलप होता है? नहीं होता। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको इसकी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बताना चाहता हूं। पूरी नहीं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा कि इन ईयर 1700 में एक टीचर को कुछ पेपर्स चेक करने के लिए एक क्लास मिली। बच्चे काफी शोर कर रहे थे क्लास में, तो उस टीचर को पेपर चेक करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं बच्चों को कुछ काम दे देती हूँ, कुछ सॉल्व करने को दे देती हूँ, बच्चे वो उसमें लगे रहेंगे और मैं अपने पेपर्स आराम से चेक कर लूंगी। तो ये उसने बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला कि 1+2+3+4+5 अप टू 100+100 इन सब का सम फाइंड करो। इसे बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उसने सोचा कि 100 तक सबका सम फाइंड करना होगा, तो इसमें 30 मिनट तो कम से कम लग जाएंगे, बच्चे लगे रहेंगे और मैं आराम से अपने पेपर चेक कर लूंगी। बट हुआ ये कि एक बच्चा 2 मिनट में इसको सॉल्व करके ले आया, सिर्फ 2 मिनट में। उस बच्चे का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब उसने ये जैसे किया, उससे ये फॉर्मूला बना। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको ये भी डिटेल में बताता। तो अब आप थोड़ी सी चीज को समझने की कोशिश करो कि ये सब चीजें हैं क्या। ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट थे जिनकी एक प्रॉब्लम थी, किसी ने उसका सोल्यूशन निकाला, कुछ आइडियाज जनरेट करके हमने वो सब छोड़ करके फॉर्मूलाज बच्चों को रटवाने शुरू कर दिए। एक और बहुत खूबसूरत चीज है कि पढ़ाई में आपने देखा होगा कि गांधी जी ने चरखा क्यों ऐड किया हमारे नेशनल फ्लैग में। बहुत से ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनके पीछे ब्यूटीफुल स्टोरी है कि क्यों गांधी जी ने चरखा ऐड किया। लेकिन हमें स्टोरी नहीं बताई जाती, हमें कहता है कि इसका रट्टा लगा लो, बस इसको याद कर लो और कुछ नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बच्चे के सामने, बहुत ध्यान से मुझे ये बात बताइएगा आप जरूर, अगर बच्चे के सामने पिज्जा रखा हो और लौकी की सब्जी पड़ी हो, तो वो क्या खाएगा? पिज्जा खाएगा या लौकी की सब्जी? यस, वो पिज्जा ही खाएगा। अंडा आपके सामने भी अगर पिज्जा और लौकी की सब्जी हो, आप भी पिज्जा खाना चाहेंगे। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन वो लौकी जैसा हो गया है। और ये जो मूवीज हैं, जो वीडियो गेम्स हैं, ये पिज्जा के जैसी हैं। समझे आप? तो बस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो मूवीज में और वीडियो गेम्स में ज्यादा इसीलिए है। और यही अगर हमारी पढ़ाई में भी अगर हम कर दें कि अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दें, स्मार्ट स्कूल एजुकेशन के साथ यही तो करता है, ताकि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो कंसंट्रेशन से पढ़ पाएगा, और अगर वो कंसंट्रेशन से पढ़ पाएगा तभी उसको याद रह पाएगा, और वो रिजल्ट जब उसका पेपर होगा तो वो ठीक से उसको लिख भी पाएगा। समझो, अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इंटरेस्ट डेवलप होने से ही आप कंसंट्रेट कर पाते। जैसा आपका इस वेबिनार में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो आप यहां पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और जब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपको याद, रिमेंबर रहेंगी चीजें कि मैंने आपको क्या बताई थी, और उससे आपके रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब आप मुझे बताइए कि बच्चे को एजुकेशन इंटरेस्टिंग बनाकर देना एक बेटर सोल्यूशन है, या फिर उसको ट्यूशन लगाकर दे देनी चाहिए सपोर्ट टायर। तो स्मार्ट स्कूल के पास एक पूरी एजुकेशन एक्सपर्ट्स की टीम है जो हर मॉड्यूल को एक मूवी की तरह डिजाइन करती है। जैसे पिक्चर चल रही हो वैसे बिल्कुल
अब बच्चे के लिए एजुकेशन भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाती है, इससे बेटर और क्या हो सकता है? बच्चे के लिए वो जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन है वही जो लौकी की सब्जी है वही पिज्जा जैसी लगने लगती है, इससे बेटर और क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है कि दिस थिंग इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ तो मुझे जरूर बताइएगा, और ये आपकी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा भी। तो शुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, कुछ और चीजें डिस्कस करें आपके साथ, क्योंकि टाइम हो रहा है और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स और हैं इस वेबिनार में, और मैं आपके साथ चाहता हूं कि कुछ और ब्यूटीफुल चीजें आपके साथ शेयर करूं। और अब जो चीजें शेयर करूंगा ये और भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना, जैसे हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश ऑफ माई चाइल्ड। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर आस्किंग दिस क्वेश्चन नाउअडेज कि बच्चे की अंग्रेजी को, इंग्लिश को कैसे बेटर किया जाए। अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अपनी मातृभाषा को सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम में अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे की इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए हमने उसका एडमिशन तो बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया है, लेकिन फिर भी बच्चा इंग्लिश में प्रोफिशिएंट क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको समझते हैं। एक्चुअली ये मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। वो इंग्लिश बोलने के लिए पहले सेंटेंस को हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में सोचने की कोशिश करते हैं, और फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। अब ऐसा करने से कभी भी सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक साउंड नहीं करता है, और ऐसा करने से आप कभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो सकते हैं। आप खुद देखोगे कि इंग्लिश और हिंदी में वर्ब्स, टेंसेस और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब इसी वजह से हिंदी में सोच के ट्रांसलेट किया हुआ इंग्लिश सेंटेंस हमेशा थोड़ा सा अटपटा या थोड़ा सा अजीब लगता है। ओके, अब संतोष कोई पूछ रहे हैं कि इज इट फॉर सीबीएसई और आईसीएसई? ये सभी के लिए अवेलेबल है संतोष, मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। सीबीएसई, आईसीएसई और सभी स्टेट बोर्ड यहां पर कवर किए जाते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्चुअली हम सेंटेंस को इंग्लिश में ही सोचते हैं ताकि हम इंग्लिश में सेंटेंस को फॉर्म कर सकें, और इसी से बच्चे की फ्लुएंसी डेवलप होगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये भी बताता हूं। ये करने के लिए आपको बच्चे की टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी ला करके देनी चाहिए। जनरली एनसीईआरटी की बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होती हैं, अब अगर वो बच्चे के सामने दोनों के पैराग्राफ दोनों लैंग्वेजेस में बच्चा पढ़ रहा है, तो एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, और दूसरा उसकी इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मिंग उसको आने लगेगी, उसको उसकी ये चीज इंप्रूव होगी। एक्चुअली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, उसको सीखने के लिए आसपास उसी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एक बहुत छोटी सी चीज को समझिए, जैसे कि जो बाहर के कंट्रीज हैं वहां बच्चे बिना स्कूल जाए भी इंग्लिश सीख जाते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, पटर पटर करके बोलने लगते हैं। तो उनके पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट होता है, उन्हें वो एनवायरनमेंट मिलता है। ये करने के लिए आपको बच्चे को एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, आपको खुद की इंग्लिश भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप क्या करिए, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश न्यूज को आप देख सकते हैं, आप इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इससे आपकी खुद की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। और एक एक्टिविटी आप जरूर करिए, अपने फोन में एक डिक्शनरी को आप डाउनलोड कर लो, और बच्चे को बोलो कि जब भी आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता या उसका मीनिंग पता नहीं चलता तो आप मुझसे पूछो। अब आप अपने फोन में उसका मीनिंग ढूंढ के उस बच्चे को बता सकते हो। ऐसा करने से आप देखोगे कि बच्चे की इंग्लिश तो इंप्रूव हो ही रही है, आपकी इंग्लिश भी साथ साथ बहुत बढ़िया इंप्रूव हो रही है। अब इसमें हाउ कैन वी हेल्प, स्मार्ट स्कूल कैसे हेल्प कर सकता है? स्मार्ट स्कूल इज इंडिया फर्स्ट बाइलिंगुअल ऐप। इसमें कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मीन सेम मॉड्यूल को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती है, साथ साथ उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। हमारे पास इसके साथ साथ एक टॉकिंग इंग्लिश का प्रोडक्ट भी है, सेम टॉकिंग पेन और बुक्स का सेट है, जिससे आप और आपका बच्चा इंग्लिश को बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकता है, और इसके साथ साथ इंप्रूव तो कर सकता है। एंड आई होप कि दिस प्रेजेंटेशन इज गिविंग सम वैल्यू टू यू। शुड वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. But before that, I would like to tell a lot of people are facing network issues. I think everything is fine at our end. I think you need to reconnect. Jignesh ji and everybody who has been complaining, please use the red reconnect button once because things are smooth at our end. Everything is going fine. I'm Okay, so a lot sorry of to people are interrupt. commenting yes. So people are getting each and everything. So thank you, Shefali. Yes, sir. Everything's Thanks for fine. your support. Thank you so much. Thanks a lot. जैसा कि मैंने आपको बोला कि दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट गिविंग वैल्यू टू यू। हाउ कैन स्मार्ट स्कूल गिव वैल्यू टू यू?
Before that, let us understand about Smart School Education. थोड़ा सा Smart School Education को समझते हैं. Smart School is a 10-year-old edtech company जो कि 6000 से ज्यादा स्कूल्स के साथ 12 कंट्रीज में ऑलरेडी काम कर रहा है और स्मार्ट स्कूल के प्रोडक्ट्स का 86% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिन्यूअल भी स्मार्ट स्कूल लेता है. अब स्मार्ट स्कूल इकलौती ऐसी एडटेक कंपनी है जिसका कंटेंट सीबीएसई अप्रूव्ड कंटेंट है. सिर्फ सीबीएसई नहीं बल्कि स्मार्ट स्कूल का कोर्स आईसीएसई के साथ साथ 13 रीजनल स्टेट बोर्ड जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका बोर्ड, इन सबके लिए भी अवेलेबल है. अब स्मार्ट स्कूल सभी सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करता है जैसे कि मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, जनरल नॉलेज, सभी सब्जेक्ट्स को कवर करता है. और बाकी कॉम्पिटिटर्स और भी हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं लेकिन वो सिर्फ मैथ्स और साइंस दो ही सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. स्मार्ट स्कूल के कंटेंट को 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस कंटेंट को यूज करते हैं. और स्मार्ट स्कूल इज अ ट्रू इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी. स्मार्ट स्कूल ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को 12 से ज्यादा कंट्री में सेल कर रहा है. इजंट इट अमेजिंग? स्मार्ट स्कूल का जो कंटेंट, एक और चीज को समझते हैं कि स्मार्ट स्कूल का जो कंटेंट मैं भी आपको बता रहा हूं इसके हाइलाइट्स कुछ देखते हैं. वो हाइलाइट्स क्या हैं? इसके हाइलाइट्स ये है कि स्मार्ट स्कूल जो कंटेंट प्रोवाइड करता है उसमें 50,000 से ज्यादा मॉड्यूल्स अवेलेबल है. 50,000 मॉड्यूल्स आर देयर. 1 लाख से ऊपर का क्वेश्चन बैंक है, रिपोजिटरी है. 21.5 लाख से ज्यादा मैन आवर्स के एफर्ट के बाद ये कंटेंट डेवलप, इतना टाइम लगाकर ये कंटेंट डेवलप किया गया है. और ये इंडिया की वन एंड ओनली ऐप है जो बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये ऐप अवेलेबल है. अब इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? सो लेट अस समराइज व्हाई यू शुड टेक स्मार्ट स्कूल कोर्स. आपको स्मार्ट स्कूल क्यों लेना चाहिए, क्यों ये कोर्स लेना चाहिए? स्मार्ट स्कूल का जो ऑडियो विजुअल कंटेंट के थ्रू आपके बच्चे खुद से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करने लगते हैं. बच्चे के लिए पढ़ाई टीवी का डिफरेंस एक जैसा एक बराबर हो जाता है. बच्चा पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है. जैसे मैंने बताया कि उसकी जो पढ़ाई है वो लौकी की सब्जी की तरह है, वो पिज्जा जैसी हो जाती है तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा. अब स्मार्ट स्कूल पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाता है जिससे बच्चे सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट है, बच्चा उसको समझ पाता है और बच्चा सेल्फ स्टडी करना भी शुरू कर देता है स्मार्ट स्कूल के साथ. और जब वो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करता है और जब आप उसके ट्यूशन वाले वो सपोर्ट टायर्स हटवाते हैं तो बच्चे के एकेडमिक और ओवरऑल कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूं क्योंकि मेरे बच्चे भी स्मार्ट स्कूल का प्रोडक्ट यूज करते हैं. अब स्मार्ट स्कूल का कोर्स पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज करके डिजाइन किया गया है जिसमें 3D 4D एनिमेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है. इससे न सिर्फ बच्चे को जल्दी याद हो जाता है बल्कि वो उसे लंबे टाइम तक याद रख पाता है और जरूरत पड़ने पर उसे वो रिकॉल भी कर पाता है. यानी मेमोराइज, रिटेन एंड रिकॉल का तीनों चीजों का कॉन्सेप्ट यहां पर होता है. जैसा कि मैंने आपको इस इमेज में दिखाया था, कुत्ता क्या खा रहा था? पिज्जा. बड़े से क्लॉक में से क्या निकल रहा था? कार. आप सबने ये कॉमेंट करके बताया. अब स्मार्ट स्कूल के पास एक पूरी एजुकेशन एक्सपर्ट की टीम है जो हर मॉड्यूल को एक मूवी की तरह डिजाइन करती है. जैसे पिक्चर चल रहा हो, बच्चे के लिए एजुकेशन भी एंटरटेनमेंट का एक जरिया, एक सोर्स बन जाती है. इससे अच्छा और क्या चीज हो सकती है, आप मुझे बताइए. जैसे मैंने आपको आर्किमिडीज का एक एग्जांपल दिखाया. अब सिर्फ मूवीज ही नहीं, स्मार्ट स्कूल एक्टिव लर्निंग को भी प्रमोट करता है. इसमें 1 लाख से ऊपर का क्वेश्चन बैंक है, गेम्स है, क्विजेस है, इंटरैक्टिव मैप्स है, हिस्ट्री टाइमलाइन है, फॉर्मूला मास्टर जैसे फीचर्स है. इसके थ्रू बच्चा खुद से प्रैक्टिस करता है. और जब हम गड्ढा खोदने के बाद बीज डालेंगे तो पौधा तो अपने आप ही बाहर आएगा. आर यू गेटिंग दिस थिंग? स्मार्ट स्कूल न सिर्फ एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है बल्कि बच्चे को प्रैक्टिस भी करवाता है. 1st to 5th जैसी छोटी क्लास के लिए डिजिटल कंटेंट के साथ साथ कुछ फिजिकल गेम्स भी स्मार्ट स्कूल प्रोवाइड करता है. जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गेम्स बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करती है. उसके माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है नई चीजों को करने की, सीखने की. एंड फॉर द मोस्ट अडोरेबल वंस यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाले बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल के पास मेजिकल टॉकिंग बुक्स हैं. जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं. किसी मैजिक की तरह बुक्स पर टच करते ही ये बच्चे से बात करने लगती हैं ऑटोमेटिकली. और छोटी क्लासेस के लिए ये तो बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एक और चीज, हमारा जो कंटेंट है ये बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्मार्ट स्कूल इज इंडियाज फर्स्ट बाइलिंगुअल एप्लीकेशन. इसमें कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है. मीन सेम मॉड्यूल को आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पढ़ सकते हो. अब बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस टॉपिक में वीक है, किस टॉपिक में स्ट्रांग है. स्मार्ट स्कूल में ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है. इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चा जो भी कुछ पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है,
उससे जो उस डेटा से सॉफ्टवेयर खुद ही बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेता है और बच्चे को उसमें इंप्रूवमेंट के सजेशंस भी देता है। और एज अ पेरेंट आप बच्चे की पूरी प्रोग्रेस को, उसकी हिस्ट्री को भी देख सकते हो कि बच्चे ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कहां पे उसको इंप्रूव करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। दिस इज अमेजिंग। एज अ पेरेंट अगर आप होम ट्यूशन लगवाते हो अपने बच्चे की, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप बच्चे की होम ट्यूशन लगवाते हो तो एक सब्जेक्ट के लिए जो आप उसे ट्यूशन टीचर को अगर घर पे बुलाते हो होम स्कूलिंग के लिए, तो एक ट्यूशन टीचर कितना चार्ज करेगा एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक महीने के लिए? मुझे चैट सेक्शन में प्लीज टाइप करके बताइए कि एक ट्यूशन टीचर एक बच्चे से कितना चार्ज करेगा एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का। अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हैं, टीयर 2 सिटी में रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का 4-5-6 हजार रुपए भी चार्ज कर रहे हैं आजकल टीचर्स। और बहुत से लोग देखना इससे इससे कनेक्ट भी करेंगे कि हाँ इतना टीचर्स चार्ज कर रहे हैं। अभी देखो किसी ने बोला 4000 रुपीज, मुकुल बोल रहे हैं 2000 3000, राशिक बोल रहे हैं 4000 रुपीज। अभी आप देखो रितम बोल रहे हैं 2000, अमित, अशोक 2000, प्रशांत 1000, राजेश 1500, कोई चेहतक बोल रहा है 2200, 2000, 300, 400, 1000, 500 भी कोई बोल रहा है, 2000 भी बोल रहा है, निमेश 5000 बोल रहे हैं। ओके, अमित दास बोल रहे हैं 3000, अमन बोल रहे हैं 2500। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब लोग जो मैं पूछ रहा हूँ आप बहुत अच्छे से मुझे प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं। रामानुज 1500 बोल रहे हैं, अमित 3000 बोल रहे हैं। ये पर सब्जेक्ट की कॉस्ट है, अग्री? अच्छा, अब अगर आपको बच्चे को 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हो तो ये तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाती है। अब आप अग्री करेंगे कि एक मिडिल क्लास पेरेंट की अपनी आधी से ज्यादा कमाई बच्चे की पढ़ाई में निकल जा रही है। अगर 5 स्टूडेंट लगाने हो, 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हो, तो ये 5 टाइम्स कॉस्ट हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी कॉस्ट। निमेश गोयल बोल रहे हैं 5000 रुपीज, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर 5000 रुपीज निमेश गोयल। तो कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा कॉस्ट जो है बच्चे को ट्यूशन टीचर के लिए पे करनी पड़ रही है, और उसके बावजूद भी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। वो लॉकी जैसा लग रहा है क्योंकि ट्यूशन टीचर वही ऑडियो और टेक्स्ट के फॉर्मेट में पढ़ा रहा है। अब ये जो स्मार्ट स्कूल है, इनके प्रोडक्ट का जो रेगुलर प्राइस है, जो स्मार्ट स्कूल चार्ज करता है, जो स्मार्ट स्कूल की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, वो 25,000 पर ईयर है। लेकिन दिस सेशन इज अबाउट गिविंग वैल्यू। ये सेशन आपको वैल्यू देने के लिए है, इसलिए वी आर ऑफरिंग अ स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप में आपको ये सारी एजुकेशन 800 रुपीज पर मंथ में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इज इट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? क्या ये वंडरफुल नहीं है कि 800 रुपए में पूरी एजुकेशन, 800 रुपए महीना में, 800 रुपीज पर मंथ। ये किसी एक स्टैंडर्ड के लिए आप ले सकते हैं, किसी भी एक स्टैंडर्ड के लिए, चाहे वो आप 5th क्लास के लिए, 4th के लिए लें, या फिर आप थैंक यू मुकुल, थैंक यू सो मच। मुकुल इज सेइंग ग्रेट, दिव्या इज सेइंग गुड, अमन यस, ओके, अरुण इज सेइंग ऑसम, रोहान इज सेइंग अमेजिंग, विनीत इज सेइंग यस, ओके, वंडरफुल इज सेड बाय मोहम्मद घोष, अमेजिंग रोहान, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, thank you so much Sanjay. Yes Sanjay, all the subjects are included in this. सभी सब्जेक्ट्स यहाँ अवेलेबल है। मैं आपको कुछ वंडरफुल बताता हूँ, ये किसी एक स्टैंडर्ड के लिए नहीं बल्कि सभी स्टैंडर्ड, किसी भी एक स्टैंडर्ड के लिए आप ले सकते हैं। इवन आप 11th और 12th के लिए भी अगर आप एजुकेशन लेंगे, इसी अमाउंट में आपको पर मंथ में ये मिल जाएगा। अच्छा, इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और सभी स्टेट बोर्ड अवेलेबल है। आप जो लेना चाहेंगे, सिलेक्ट करना चाहेंगे, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। Isn't it a good price? Isn't it a very amazing price? इतने प्राइस में तो हम खाना खाने जाते हैं महीने में, बाहर अच्छी जगह खाना खाने जाओ, 800 रुपए से ज्यादा का तो बिल आ जाता है। 2 मोबाइल रिचार्ज नहीं होते हैं, एक बढ़िया पिज्जा आ जाता है 800 रुपए में। कहने का मतलब है कि 800 रुपए पर मंथ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। यस बबरीक, इट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। गुड प्राइस, अमेजिंग, थैंक यू गुरप्रीत, थैंक यू रणधीर, थैंक यू सो मच। समवन इज सेइंग डिटेल्स, कोई बोल रहा है कोई और भी कंपनी, शायजू फाइजू कोई आप नाम ले रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि और भी चीजें प्रोवाइड करती हैं, लेकिन स्मार्ट स्कूल उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है वो इस चीज में, क्योंकि स्मार्ट स्कूल सभी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, बाकी कंपनीज मैथ्स और साइंस प्रोवाइड करती है। स्मार्ट स्कूल का कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और बहुत कुछ स्मार्ट स्कूल प्रोवाइड करता है जो बाकी कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती हैं। अब ये स्कॉलरशिप जो है, ये सीबीएसई की होम स्कूलिंग गाइडलाइंस आने के बाद उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली और उसके बाद ही प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसका अभी चाहें तो बेनिफिट ले सकते हैं,
आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पास अवेलेबल है। और जनरली एडटेक में हम 3 साल का पैकेज सेल करते हैं, क्योंकि वो आपको और भी ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है। जो एडटेक का ये जो 3 साल का पैकेज होता है, 800 रुपीज पर मंथ अगर आप इसे लेते हैं तो 3 साल के लिए ये होते हैं 28,000 रुपीज से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप इसको 3 साल का पैकेज लेते हैं, अगर 3 साल के लिए आप इस पैकेज को लेते हैं जो आज हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो ये 15,000 में आपको मिल जाता है। Isn't it amazing? 800 रुपए से भी कम में, अगर आप 3 साल के लिए आप इस पैकेज को लेते हैं तो 800 रुपए से भी कम में। तो इसके लिए आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप और डिटेल्स ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वंडरफुल एजुकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये स्कॉलरशिप सिर्फ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए अवेलेबल है। ये कभी भी स्कॉलरशिप एंड हो सकता है। हमारा कमिटमेंट सिर्फ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ही है। हो सकता है उसके बाद भी अवेलेबल हो और हो सकता है उसके बाद ना हो। आप चाहते हैं कोई डेमो लेना, कोई आपको डाउट है, आप एजुकेशन को देखना चाहते हैं, तो अपना नेम, अपना लोकेशन, अपना स्टैंडर्ड 89270897 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो, आपको लगता है कि आपके बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलनी ही चाहिए और आप इसका डेमो लेना चाहते हो, तो इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज डाल के आप पूरी डिटेल्स ले सकते हो। इसमें अपना नाम, अपना लोकेशन और बच्चे का स्टैंडर्ड जरूर मेंशन कर देना, ताकि हमारी टीम इजीली आपसे कनेक्ट कर पाएगी। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। ओके, तो आप जरूर इससे कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स। इतने नॉमिनल से कॉस्ट पर आपको इतनी सब कुछ चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अब बहुत से पेरेंट्स, अब ये बहुत जरूरी एक और सेक्शन है, मैं आपको बताता हूं। बहुत से पेरेंट्स ये बोलते हैं आई वांट टू बाय, बट कई लोगों के सामने बट लग जाता है। उनको लगता है कि आई लाइक द प्रोडक्ट बट माई जॉब या माई बिजनेस इज इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। जो ये कोविड चल रहा है, इसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है थोड़ा सा अफेक्ट हो गया है और वी आर नॉट मीटिंग अप आवर मंथली एक्सपेंसेस। हम अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि हम इसको अफोर्ड कर सकें, जो कर सकते, क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल है, हर एक के लिए बहुत इजीली आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि अभी कोविड-19 ने थोड़ा सा हमें इंपैक्ट किया है और आई एम नॉट श्योर अबाउट माय फाइनेंशियल फ्यूचर, अभी जो करंटली सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से, तो स्मार्ट स्कूल विल हेल्प इन दिस। स्मार्ट स्कूल आपकी इसमें बहुत हेल्प कर सकता है। तो स्मार्ट स्कूल आपकी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ओके, कैसे कर सकता है मैं आपको ये बताता हूं। स्मार्ट स्कूल बोलता है कि अभी जैसे आपका अगर कोई बिजनेस या जॉब अगर आपको इंपैक्ट हुआ है, या कुछ आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा इशू फेस कर रहे हैं, तो हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। वाई नॉट वर्क विद अस। आप चाहें तो स्मार्ट स्कूल के साथ काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडटेक इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, और इस फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में स्मार्ट स्कूल इज द पायनियर, स्मार्ट स्कूल इज द न्यूमरो उनो, स्मार्ट स्कूल इज द फर्स्ट मूवर एंड द फास्ट मूवर टू। स्मार्ट स्कूल एक पायनियर है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और स्मार्ट स्कूल के साथ आप काम करके अपनी इनकम को, अपनी अर्निंग्स के साथ अपनी अर्निंग्स को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसकी सारी डिटेल भी हमारी टीम आपके साथ शेयर करे, कि आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इसी सेम नंबर पे 97089270 पे। अपना नाम, अपना लोकेशन जो है इस नंबर पे डालिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। स्पीक विद आवर टीम, हमारे जो टीम है वो आपके साथ कनेक्ट करेगी, और जो टीम का एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगे कैसे बच्चे की लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप इस कोर्स को बाय कीजिए, और अगर आप इसको बाय करने के बाद 100% कन्विंस्ड होंगे, इसकी क्वालिटी से, इसके बेनिफिट से अगर आप 100% कन्विंस्ड हैं, तो इफ इट इज टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड, अगर ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, तो व्हाई नॉट टू हेल्प अदर्स। आप दूसरों की हेल्प क्यों नहीं करते हैं? और दूसरों की हेल्प करने के साथ साथ आप स्मार्ट स्कूल के बिजनेस पार्टनर कनेक्ट हो सकते हैं, स्मार्ट स्कूल के साथ काम कर सकते हैं, और आपके लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो व्हेन यू लाइक समथिंग, व्हाट यू डू, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप क्या करते हैं? आप उसे प्रमोट करते हैं। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में, आप चीजों को शेयर कर सकते हैं हमारी टीम के साथ साथ। और आप अगर सोच रहे हो कि इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हमें क्या पे करना होगा, जीरो,
कुछ पे नहीं करना होगा आपको इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, क्योंकि ये स्मार्ट स्कूल का एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव है जो स्मार्ट स्कूल अभी ले रहा है इस पर्टिकुलर पेंडेमिक में। मैंने बोला ना, स्मार्ट स्कूल एक रेवोल्यूशनरी कंपनी है। ये बच्चे के एजुकेशन में तो रेवोल्यूशन ला ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि वो पेरेंट्स जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए वो हमारे साथ इस सिस्टम में कनेक्ट करके, हमारे साथ जुड़ करके एक मैसिव इनकम को भी अपनी लाइफ में ले सकते हैं। और ये इट इज फुल टाइम और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप चाहें तो दोनों ऑप्शंस को यहां पर ले सकते हैं। और आपको जितना सेटिस्फैक्शन यहां पर मिलेगा ना, उससे ज्यादा कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। स्मार्ट स्कूल के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ आपको बहुत सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बहुत नॉमिनल सी चीज, जो एजुकेशन है बहुत नॉमिनल प्राइस में आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी मिल सकती है। अगर आप चाहें तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जरूर समझिएगा। और हमारी टीम ने आपके साथ देखिए अभी नंबर भी अपना शेयर किया है, 8927089270। इस पर आप अपने डिटेल सेंड कीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको इस सिस्टम का भी, प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देगी। अब लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे के ईक्यू, आईक्यू और सीक्यू के बारे में। और इसमें आप देखो, हम बच्चे के आईक्यू के बारे में तो काफी सोचते हैं, लेकिन लाइफ में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए इंटेलिजेंस ही सफिशिएंट होती है क्या? हम अब देखो, ह्यूमन बींग्स जो है, वी आर सोशल एनिमल्स। हमारे आसपास के लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें ईक्यू की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं इमोशनल कोशेंट। और इस गूगल और यूट्यूब की जनरेशन में मैंने बताया था, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्रिएटिविटी, चीजों को नए तरीके से देखना। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी कोशेंट। और आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड इतना ज्यादा बढ़ गया है, और हमको बहुत ज्यादा सुनने को भी मिल रही है ऐसी चीजें अभी हमारे आसपास। क्योंकि सक्सेस में हैप्पी रहना तो हम सबको आता है, लेकिन एडवर्सिटी को कैसे फेस करना है, ये किसी ने भी हमें नहीं सिखाया है। और इसी को बोलते हैं एडवर्सिटी कोशेंट, जो कि हमें कोई नहीं सिखा रहा है। तो स्कूल में हमें ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती। वैसे ही स्कूल में हमें एक चीज पढ़ाई जाती है कि सक्सेस का ऑपोजिट होता है फेलियर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर कभी भी नहीं होता, बल्कि फेलियर जो है वो सक्सेस का ऑपोजिट नहीं, सक्सेस का एक पार्ट होता है। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। बिना फेल हुए सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे बच्चे के ईक्यू, सीक्यू और एक्यू को हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज आप देखो, हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए शेयरिंग की हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले फैमिली में जनरली ये कल्चर होता था कि खाने से पहले, कुछ भी खाना शुरू करने से पहले, हम एक टुकड़ा काऊ के लिए, गाय के लिए निकालते थे, या फिर कुत्ते के लिए निकालते थे। या पेरेंट्स जो है बच्चे को ये बोलते थे खाने से पहले कि खाने से पहले अपने दादा दादी को पूछ के आओ, अपने चाचा चाची को पूछ के आओ, या किसी भी अपने और भाई बहन को पूछो। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ हो क्या गया, मम्मी दोनों बच्चों को बोलती है, ये तुम्हारा एप्पल है, ये तुम्हारा एप्पल है, दोनों अपना अपना एप्पल खा लो। चुपचाप दोनों अपना एप्पल खा लेते हैं। यानी आप देखो, दो तरीके की हैबिट्स होती हैं। एक हैबिट होती है लेने की, और दूसरी होती है देने की। और कहा जाता है कि लेने वाले को कितना भी मिल जाए उसका पेट कभी नहीं भरता, और देने वाला कितना भी बांट दे उसके हाथ कभी भी खाली नहीं रहते हैं। तो जो शेयरिंग की हैबिट है, उससे बच्चे का ईक्यू डेवलप होता है, उसको दूसरों के बारे में भी सोचना आता है, उसका एक इमोशनल क्वोशंट डेवलप होता है। और एक और चीज आपको बताता हूं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ऐसी सक्सेस का क्या फायदा कि जब आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं रहे और लाइफ में आपने सक्सेस को अचीव कर लिया। आपको बच्चे में सक्सेस की हैबिट को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज की हैबिट को डेवलप करना चाहिए। जैसे कि बच्चे को क्रिकेट खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डांस, स्विमिंग, स्केटिंग, जॉगिंग, योगा एक्सेट्रा, कुछ भी आप बच्चे को करवा सकते हो। क्योंकि स्पोर्ट्स माइंड और बॉडी दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पोर्ट्स में बच्चा फेलियर को हैंडल करना सीखता है, जिसमें कि जैसे बच्चे के माइंड में जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है ना, तो इससे बच्चे का एक्यू यानी एडवर्सिटी कोशेंट भी डेवलप होता है। बच्चे को गिरना आता है, फेलियर हैंडल करना आता है, हारना आता है। वो छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन और सुसाइड के बारे में नहीं सोचता है। अब एक और चीज आपको बताता हूं, जनरली जो भी हमारे साथ बुरा होता है वो तो हम अपने बच्चों के साथ या घर में सबके साथ एकदम से शेयर कर देते हैं, लेकिन जो अच्छा होता है वो हम उतना शेयर नहीं करते हैं। अब आप देखोगे कि जिस दिन कुछ बुरा हुआ तो हमने एकदम से शेयर कर दिया, लेकिन दिन में कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा आपके साथ, वो हम काफी कम शेयर करते हैं। एक्चुअली जो अच्छा हुआ उससे शेयर करने से हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन डेवलप होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इससे हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड डेवलप होता है, एक शुक्र करने की भावना डेवलप होती है। जब भी लोग डिप्रेस्ड होते हैं या सुसाइड करते हैं या उन्हें जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता,
क्यों करता है? क्योंकि उनकी हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, वो सिर्फ नेगेटिविटी को ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना एक हैबिट बना लें कि बच्चों को शाम को सोने से पहले रोज ये बताएं कि बोलो बेटा, आज आपके साथ दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। आप मेरे साथ शेयर करो बेटा कि आपके साथ दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। जैसे कि वो बोलेगा कि मम्मी या पापा, आज मेरी रोटी बच गई थी तो मैंने उसे रास्ते में कुत्ते को खिला दिया, रोटी एक डॉगी को दे दी। आज मैंने सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया और टीचर ने मुझे वेरी गुड बोला। आप देखोगे कि इससे बच्चे का एडवर्सिटी क्वोशंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो एप्रिसिएशन पर जा रहा है। और एक चीज और बहुत जरूरी आपको समझनी है कि फेलियर से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? फेलियर से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है फियर ऑफ फेलियर। जी हाँ, फेलियर का डर। लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि कुछ भी नया ट्राई नहीं करते हैं। हमें स्कूल में भी पढ़ाया गया, जैसे मैंने आपको बताया, कि सक्सेस का ऑपोजिट होता है फेलियर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। फेलियर तो सक्सेस का एक पार्ट होता है, ऑपोजिट नहीं होता। बिना फेल हुए कभी भी सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल ले लो, 1000 से ज्यादा बार वो फेल हुआ बल्ब बनाने में, लेकिन अगर वो रुक जाता तो हमें ये लाइट मिलती क्या? कभी भी नहीं मिलती। तो हमें अगर बच्चे का क्रिएटिविटी क्वेश्चन डेवलप करना है तो हमें उसके अंदर से फियर ऑफ फेलियर को निकालना चाहिए। और ये कैसे होगा? हमें उसके फेल होने पर उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि उसे दोबारा ट्राई करने के लिए एनकरेज करना है। तो हमें ये सब चीजें बच्चे को फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा देना है। अब कुछ टिप्स मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करना चाहूंगा, जो कि पेरेंट्स के लिए हैं। और इसके लिए आप थोड़ी सी चीजों को अपने माइंड में रखिए कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो 8927089270 यहाँ पर भी नंबर आ रहा है, और नीचे चैट सेक्शन में भी हमारी टीम आपके साथ शेयर कर रही है नंबर। क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइंस है अभी होम स्कूलिंग के लिए, और स्कूल्स ने भी अभी आप देखोगे कि जूम क्लासेस के थ्रू एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वहां पर वही सेम टीचर्स हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही वॉइस और टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, कोई विजुअल्स नहीं है वहां पर। और बच्चे ने इस लॉकडाउन में भी आप देखोगे कि बच्चे ने हैबिट डेवलप कर ली है मोबाइल और टीवी की बहुत ज्यादा। तो आप उस मोबाइल और टीवी की जो हैबिट है आप उसको रिप्लेस करिए विद बेटर थिंग्स। और स्मार्ट स्कूल की एजुकेशन से ज्यादा बेटर शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी स्मार्ट स्कूल प्रोवाइड करता है, और उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप स्मार्ट स्कूल के एक एसोसिएट बन सकते हैं और अपनी अर्निंग को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके साथ जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाउ टू मैनेज पेरेंटिंग स्ट्रेस, कि आप पेरेंटिंग स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पेरेंटिंग स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कितनी वंडरफुल, कितनी ब्यूटीफुल चीजें मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं। और इस वेबिनार में आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे साथ पे किया है। और जैसे कि इस वेबिनार का थीम था कि एवरी चाइल्ड इज अ बॉर्न जीनियस एंड वी कैन हेल्प टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योर चिल्ड्रन, एंड वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट, कि हम आपको अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके और वंडरफुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। तो इन सभी पेरेंटिंग विजडम को अपने साथ रखिएगा, स्मार्ट स्कूल के साथ कनेक्ट होइए, बच्चे को वंडरफुल एजुकेशन के साथ जोड़िए, क्योंकि बच्चे के माइंड में मेमोराइज, रीटेन एंड रिकॉल के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये वेबिनार ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, यस टाइप कीजिए, क्योंकि वेबिनार मैं एंड करने वाला हूं, अंत में पहुंच चुका हूं। और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देखो लगभग 500 से ज्यादा लोग अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड है, और इतनी ब्यूटीफुल ऑडियंस, इतनी अच्छी ऑडियंस। मोमिता, अमित, स्वरूप, मोहम्मद जबी, संचित, थैंक्स लॉट। दिव्यांश, थैंक यू। स्वरूप, थैंक यू। मंदार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप स्मार्ट स्कूल के साथ जरूर कनेक्ट होइए। इनका प्रोडक्ट आपकी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकता है। अमृता, रफत, थैंक यू सो मच। जिग्नेश, थैंक यू। थैंक्स संचित, थैंक्स गरिमा, थैंक्स जिग्नेश। और आप सब लोग मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। YouTube पर अनुराग ऋषि टाइप करेंगे, मेरे वीडियोस आ जाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ अनुराग ऋषि टाइप कीजिए, मैं आपके साथ वहां कनेक्ट हो जाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप स्मार्ट स्कूल की इस एजुकेशन से अपने बच्चे की लाइफ में बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। और स्मार्ट स्कूल और आपका ये जो बॉन्ड जो मैंने कनेक्ट करवाया है, जो ब्रिज द गैप किया, इसमें मुझे भी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है कि एक वर्ल्ड क्लास रेवोल्यूशन को मैं बहुत ब्यूटीफुल ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, वंडरफुल ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप इस वेबिनार का पार्ट बने, एंड थैंक यू शेफाली, थैंक यू स्मार्ट स्कूल फॉर हैविंग मी हियर। आपने मुझे यहाँ बुलाया इस वेबिनार के लिए। जो आपका इन्विटेशन था, यही एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं स्मार्ट स्कूल और इस ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।
थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोग चाह रहे हैं स्मार्ट स्कूल के साथ कनेक्ट करना। आप लोगों के अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछिए। शेफाली इज हियर। आपके हर एक डाउट को शेफाली यहाँ पर जरूर सॉल्व करेगी अगर आपका कोई डाउट है। वैसे तो वो सभी सॉल्व हो गए होंगे, फिर भी कुछ बचता है तो Of शेफाली course. इज हियर। डू आस्क हर। और इस वेबिनार में जो भी चीजें आपको मिली वो आपकी लाइफ में बहुत मैसिव चेंजेस लेकर के आए। मैं ऐसी दुआ करता हूँ, विश करता हूँ। थैंक यू सो मच स्मार्ट स्कूल एंड शेफाली फॉर हैविंग मी हियर। Thanks a So lot. it has Thank you been our everyone, pleasure. ladies and gentlemen. This is Anurag Rishi once again signing out in this webinar. Thanks a lot. So it Thank you, has been our Shivali. pleasure as always. As always, you were so Thank you so much. energetic and Thank you were you. awesome. Thank you so much. Thank you so much. And as always, Mr. Rishi has enlightened all of you. I hope you have gotten a lot of value from Mr. Rishi, from so many topics which you all discussed. आप लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की और सर हमेशा की तरह बहुत एनर्जेटिक थे। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा परेशानियां आप लोगों की सर ने ही हल कर दी हैं। और फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप प्लीज यहाँ पर बताएं। मैंने देखा पीछे कुछ लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे बोर्ड्स को लेकर डाउट्स आ रहे थे। देखिए हम लोग सारे बोर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सीबीएसई से अप्रूव जरूर हैं, लेकिन हम लोग आईसीएसई बोर्ड भी देते हैं, स्टेट बोर्ड्स भी देते हैं। पब्लिकेशंस की बात पीछे किसी ने बोली थी कि भाई इतनी सारी पब्लिकेशंस हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, तो आप टीम से डेमो भी ले सकते हैं। हम लोग सारी पब्लिकेशंस रखते हैं अपने पास। वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिकेशंस विद अस। और जो भी बच्चे को पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है स्कूल के अकॉर्डिंग, हम वो पर सब्जेक्ट बेसिस पर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं पब्लिकेशंस अलोंग विद एनसीईआरटी। 10th क्लास के लिए भी अवेलेबल है। पवार जी, interested in demo के लिए please contact on this number up there 8927089270 once and for all। मैंने वैसे ये हाईलाइट भी यहाँ करा हुआ है। दूसरा सर्टिफिकेशन फॉर व्हाट, जबी जी आप समझे नहीं। देखिए प्लीज यहाँ पर अपने कोई पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करिए। आपको जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको डेमो चाहिए, डाउट्स के लिए मैं यहाँ हूँ और डेमो के लिए नंबर है आपके पास। प्लीज शेयर योर डिटेल्स, व्हाट्सएप देम। एनी अदर डाउट्स विच आई कैन टेक अप। कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को सबको बता दूं प्लीज, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 1 हफ्ते पहले आई है। इसका एग्जीक्यूशन कब होगा ये सब तो बाद की बात है, लेकिन ये आई भी क्यों है इसका भी रीजन है हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस। आई वेरी प्राउडली से दिस, बट हमारे जैसे एडटेक इंडस्ट्री में इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक अस। हम लोग वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, और यही उसमें मेंशन्ड है कि बच्चों को रोट लर्निंग से दूर लेकर जाना है। दैट इज द सोल एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट अबाउट क्लास 12th? हम लोग 11th-12th भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज, कैन वी टेक फॉर 1 year? राशिका जी, ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट फॉर 1 year ऑल्सो। आप 1 year के लिए भी ले सकते हैं, 2 years के लिए भी ले सकते हैं, 3 years के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन जैसा आपने देखा था, जो डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं एट अ 3 year पैकेज, वो बहुत अच्छा है। आपको वो 15,000 में 3 years का पैकेज अगर पड़ रहा है तो यू कैन कैलकुलेट कि वो एनुअल बेसिस पे 5,000 रुपीज पड़ेगा। सो दैट कम्स डाउन टू अराउंड 400 रुपीज अ मंथ फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। हाँ जी मिथिलेश जी, वी आर ऑलरेडी सर्विंग द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑल्सो। हम गवर्नमेंट स्कूल्स में छत्तीसगढ़ में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टेट बोर्ड्स, मैंने बताया आपको, वी आर प्रोवाइडिंग स्टेट बोर्ड्स। जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं आप प्लीज इस नंबर पे भेज दीजिए एंड द टीम विल गेट इन टच विद यू। डोंट वरी, दे विल गेट इन टच। और इसके साथ साथ जैसे आपने देखा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन एनी मोर। हम साथ ही आपके लिए एक बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ला रहे हैं। आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे की एजुकेशन में, आप 3 years का पैकेज ले रहे हैं विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट, आप हमसे एसोसिएट हो सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं। We are offering an employment opportunity as well to you, side by side. हाँ जी, तो जैसा कि आपसे डिस्कस किया ऋषि जी ने, हम लोग ना सिर्फ आपको एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे के लिए, साथ ही साथ हम लोग आपको एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी अनिकेत जी, आप 5 साल के लिए भी
परचेज कर सकते हैं। और आप एज अ पार्टनर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज इस नंबर पर अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए। आप प्लीज वहां पर एसोसिएट लिखकर भी भेज दीजिएगा जो पोजीशन आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को कांटेक्ट कैसे करें? अजय जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। आप यहाँ पर एज अ पेरेंट हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल्स को कांटेक्ट करना क्यों चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी? तपन, आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप एक स्टूडेंट हैं? देखिए, डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि 8 से 9 घंटे की पढ़ाई कर कर ही बच्चा डॉक्टर बनता है या सीए बनता है, और बच्चों को वो हैबिट नहीं होती है बचपन से। तो अच्छी हैबिट्स को हम अर्ली स्टार्ट करें, अगर पहले से शुरू करें, अगर हम अच्छी हैबिट्स डालना बच्चों में, तो वो आगे चलकर बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होती हैं। शुरू से अगर हम जल्दी शुरू से ही अच्छी आदतें डालें तो बच्चों को इम्प्रूव करने का भी बहुत स्कोप रहता है। फॉर 5 years फॉर बोथ द चाइल्ड, देखिए शोभना जी, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। आपको डिस्काउंट ऑलरेडी अवेलेबल हम दे रहे हैं, स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्यों ना इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और टीम आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी। मोस्ट वेलकम मुरलीधर जी। ओके पवार, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। ओके, सो यू आप, आई थिंक आपके पेरेंट्स ने भी ज्वाइन किया होगा, तो आप उनसे जरूर शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल्स, और आप उनको दिखाएं अपना वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है जो आपको साथ टीम शेयर करेगी। प्लीज अपनी डिटेल्स यहाँ नहीं शेयर करिए अजय जी, आप इस नंबर पे प्लीज भेज दीजिए। एनी अदर डाउट्स विच आई कैन टेक अप? कोई और डाउट्स हैं अगर आप लोगों के? अमाउंट फॉर 1 ईयर, विकास जी, मेरे जो आप लोगों ने देखा कि 15,000 हम 3 इयर्स के लिए दे रहे हैं, 15,000 में आपको 3 साल का लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन की तरह होता है ना। आप लोगों को बच्चे के लिए 3D 4D एनिमेशंस तो मिलेंगे ही। अगर आप आपने सारे प्रोडक्ट्स आई थिंक देखे, अगर आप इस नंबर पे अपनी डिटेल्स शेयर करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी क्लास की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, जैसे टॉकिंग पेन था, राइट, टॉकिंग पेन की रिक्वायरमेंट अगर है, या फिर स्कॉलर बॉक्स, पजल मैनिया, जो फिजिकल गेम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी यहीं पर आप पोस्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे। दिलशाद जी, कोर्स मटेरियल्स में जो हमने फीचर्स डिस्कस करे थे, 3D 4D एनिमेशंस जो हमने बात की थी, इसके अलावा बच्चों को अपने आप को एनालाइज करने के लिए क्विजेस, इंटरैक्टिव गेम्स, प्रिंटेबल वर्कशीट्स, फुल्ली सॉल्व एनसीईआरटीज, टॉपर्स की आंसर शीट्स, हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए यूजेज रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है कि बच्चे किस तरह से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। 2 घंटे अगर बच्चा बैठा है तो उसने 1 घंटे क्या पढ़ा, आधे घंटे में क्या बंद कर, 5 मिनट में हो सकता है साइंस बंद कर दी, तो बच्चे का आपको वीक पॉइंट पता चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सॉफ्टवेयर उसको बताएगा कि आपको साइंस में इंप्रूव करना है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। दूसरी चीज, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का कंटेंट है। आप एज पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे को कैसे हम हाथ में इंटरनेट दे दें, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो उसके परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। हम लोग ऑफलाइन कंटेंट भी देते हैं, बच्चे को ऑनलाइन हर समय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फीचर भी एडटेक इंडस्ट्री में कोई और प्रोवाइड नहीं करता है। पीछे मैंने नाम सुना था, हम लोग सारे सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, सारे क्लासेस दे रहे हैं, सारे बोर्ड्स दे रहे हैं, पब्लिकेशंस दे रहे हैं, और कॉस्टिंग हमारी बहुत एग्रेसिव है, एज आपने देखा। मिथिलेश जी, हम टैबलेट या वेबसाइट दोनों में से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्टडी एंड लर्न, एन फॉर नेस्ट, स्टडी एंड लर्न हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे बच्चे को हम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन कंटेंट के लिए एक बार बच्चा डाउनलोड कर लेगा और वो उसके लैपटॉप पे या फिर उसके डेस्कटॉप पे हमेशा चलता रहेगा, जितने साल का बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया है। ठीक है निर्मल, आप अपना नंबर, इस डिटेल्स अपने इस नंबर पे छोड़ दीजिए, और आप जब टीम कॉल करे तो आप अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करा दीजिएगा। हाँ जी शोभना जी, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग ऑफलाइन कंटेंट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स की बहुत बड़ी टेंशन दूर हो जाती है ऑफलाइन कंटेंट को देख के। अजय जी, वी आर नॉट गिविंग सीडीज और पेन ड्राइव्स, हम लोग कोई सीडीज या पेन ड्राइव्स नहीं दे रहे हैं। हमारा जितना भी कंटेंट है वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जाता है, या फिर
ऑफलाइन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, डाउनलोड हो जाता है वेबसाइट से और उसके बाद एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में होती है, वेरी इजी। नहीं जाफर जी, ये रेगुलर स्कूलिंग की तरह नहीं है। आप बच्चा जैसे घर पे टेक्स्ट बुक्स पढ़ना नहीं चाहते, बात हो रही थी ना ऋषि जी से, लौकी या पिज्जा, क्या चूज करेगा बच्चा? टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं क्या बच्चे? नहीं पढ़ते। आप क्या करते हैं? ट्यूशंस भेज देते हैं, और ट्यूशंस में भी इट्स गुड फॉर नथिंग, क्योंकि वहीं पर ऑडियो प्लस टेक्स्ट ही यूज हो रहा है। तो बच्चे को ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसको कंपीट किसके साथ करना है? उसको कंपीट करना है पबजी के साथ, कंपीट करना है वीडियो गेम्स के साथ, राइट? तो बच्चे को उतना ही कंपिटेंट अगर आप एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग एज वेल एज जो चीज बच्चा मेमोराइज कर पाए, जो बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिस तरह से आज समझा, क्या उस तरह से अगर आपके बच्चे हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज समझेंगे, तो बेटर तरीके से याद रहेगा, बेटर तरीके से वो हमेशा उस चीज को रिटेन कर पाएंगे, एग्जाम में कभी ब्लैंक नहीं होंगे, अपने आप पढ़ने बैठेंगे, उनका मन करेगा, सेल्फ स्टडी प्रमोट होगी। तो बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की ओवर दिस ड्यूरेशन ऑफ 1.5 आवर्स, वो सारी चीजें हम सिर्फ इसीलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि ये वेल रिसर्च प्रोडक्ट है। हम लोगों ने R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे मैन आवर्स इन्वेस्ट करे हैं, जैसे कि आपने देखा 21.5 लाख मैन आवर्स इन्वेस्ट कर ये प्रोडक्ट बना है। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखकर ही हमने ये डिजाइन किया है। कुणाल शर्मा जी, वैसे तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये नंबर, मैं एक बार वंस एंड फॉर ऑल रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज यू सेड इट्स 8927089270। थैंक यू मिस्टर कुणाल। ऑफलाइन कंटेंट के लिए भी कल्पना जी आप टीम से कनेक्ट करिए। आपके पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आराम से वो ऑन ऑफलाइन कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको बस वन टाइम डाउनलोड करना होगा, एक बार डाउनलोड करना है। रूरल एरियाज से अगर आप लोग हैं या कोई ऐसी जगह है जहां 2G चल रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम होती है, वहां हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से इसीलिए चल पाता है ना। सारे स्टेट्स का अवेलेबिलिटी है क्योंकि हमारे पास बोर्ड्स भी हैं। और डोंट फॉरगेट, अगर आप बच्चे के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एक बार आप स्मार्ट स्कूल एसोसिएट के बारे में इंक्वायरी जरूर करिए। अगर आप की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप अगर एक होम मेकर हैं और आप चाहते हैं कि साथ ही साथ आप थोड़ा सा अर्निंग भी कर पाएं साइड बाय साइड, और बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप यू गॉट ऑफ अ जॉब, चाहे वो बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन है कि आपका जॉब छूट गया या आपका बिजनेस अफेक्टेड है, तो भी आप इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ, विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर द सेशन। और कोई डाउट्स तो मुझे, प्री रिक्विजिट्स फॉर बिकमिंग एसोसिएट, राशिका जी मैं बिल्कुल यही बात कर रही थी। एसोसिएट बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और दैट इज ऑल। अ विल, अ स्ट्रॉन्ग विल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप पहले डेमो लीजिए। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे? व्हाट नॉर्मली पीपल डू, लोग क्या करते हैं? लोग बात करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से, प्रमोट करते हैं उस चीज को। आपने आज आईफोन खरीदा, आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? डील चल रही है यार, आईफोन आज ही खरीद लो, बोलेंगे अपने फ्रेंड से। वैसे ही होता है। दिस इज अ स्कॉलरशिप जो हम इस समय प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज नॉट अवर रेगुलर प्राइस। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप डेमो लीजिए, एंड इन केस यू फील कि हाँ मजा आ गया, बच्चे को फायदा हो रहा है, तो आप इसको प्रमोट करिए एंड गेट रिवॉर्डेड। यू कैन ज्वाइन एज एन एसोसिएट। आप फर्दर डिटेल्स के लिए आप प्लीज कनेक्ट करिए टीम के साथ। एंड आई थिंक दैट इज ऑल फॉर नाउ। नहीं, टैबलेट नहीं प्रोवाइड करते हैं संजय जी। आजकल किसके पास घर में मोबाइल नहीं है? मोबाइल एप्लीकेशन तो आराम से घर पे यूज किया जा सकता है, किसी भी मोबाइल पे। पेरेंट्स तो दोनों घर पर ही हैं ऑलमोस्ट। पवार जी, क्या चीज क्या काम आएगा? निर्मल पवार, ये आप जैसे बुक्स पढ़ते हो ना, आप स्टूडेंट हो, आप जैसे बुक्स पढ़ते हो, आपको बुक्स पढ़ने में मजा आता है पवार? आप बताओ, रेस्पॉन्ड। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा? आप खुद पढ़ने बैठते हो कभी भी? आई थिंक नहीं पढ़ने बैठते आप। सर्वज्ञा जी, ऑफलाइन स्टडी भी एक प्रॉपर मॉड्यूल की फॉर्म में ही मिलेगा। इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। आप हमारा एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको क्लास वाइज कंटेंट, हमारा जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है, वो भी बहुत बहुत इंटरैक्टिव है। बच्चा देखते ही समझ जाएगा मुझे कहाँ क्लिक करना है। अगर बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, वो 5th स्टैंडर्ड में जाएगा, उसके सारे चैप्टर्स, लाइन, पहले सारे सब्जेक्ट्स ओपन होंगे,
सब्जेक्ट पे जाएगा, बच्चे के सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे, वैसे ही वो डाउनलोड होगा, डाउनलोड होके भी वो वैसे ही ओपन होगा. इट इज वेरी सिंपल. हाँ, सो निर्मल, यू नेवर स्टडी योरसेल्फ, तो दिस विल हेल्प यू स्टडी. जो आप कह रहे हो निर्मल कि हाउ विल दिस हेल्प, आप पढ़ते नहीं हो तो आपको क्यों नहीं पढ़ते हो, मे बी आपको इंटरेस्ट नहीं आता है या आपको समझ नहीं आता है. दोनों बातें यहाँ पर टेक केयर की जाती हैं. आपको एनिमेशंस में इंटरेस्ट आता होगा, मूवीज में इंटरेस्ट आता होगा, तो आपको इसमें भी इंटरेस्ट आएगा. आपने देखा जो स्क्रीनशॉट्स देखे कैसे लगे आपको, निर्मल आई एम टॉकिंग टू यू, है ना, तो वो आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो. शिल्पा जी, द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन इज स्टडी एंड लर्न, एन फॉर नेस्ट. For further details, please get in touch with the team. And I think that is all for the evening today. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के responses देखकर. I hope मैंने आपके most of the doubts clear कर दिए हैं. और जो भी specific doubts हैं, उसके लिए आप लोग please इस number पे contact कर सकते हैं. निर्मल, 10th स्टैंडर्ड के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट है. 10th स्टैंडर्ड के लिए आप अपने पेरेंट्स को एक बार डेमो लेकर दिखा सकते हैं और खुद भी फील कर सकते हैं कि कैसा है. एंड दैट्स ऑल. थैंक यू. हैव अ हेल्दी डिनर, स्टे इंडोर्स, स्टे healthy, stay safe, and take the right decisions for your child, take the right decisions for your life, and don't miss an opportunity which is striking your door at such a difficult time of your lives. ऐसी मुश्किल की घड़ी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है तो उसको पहचानिए और सही डिसीजन लीजिए अपने बच्चों के लिए. इतनी सारी बातें जो हमने की, आई होप इन सब से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी. थैंक यू सो मच. यू वर अ वंडरफुल ऑडियंस. आप लोगों ने बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्सेज दिए, आप लोगों ने बहुत एनकरेज किया हम सबको. एंड आई होप कि हम अपने बच्चों के लिए राइट डिसीजंस ले पाएं. एंड विद दोज वर्ड्स आई वुड से गुड नाइट एंड पीस आउट. नंबर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 89270, 89270. बाय बाय.